बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा करंट अफेयर पे लेक्चर होगा और ये कम्प्रिहेंसिव लेक्चर होगा। इसमें करंट अफेयर्स की लास्ट जो 5 ईयर्स की डेवलपमेंट्स हैं जो एफपीएससी ने पूछी हुई हैं एएसएफ इंस्पेक्टर के लिए, आगे असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ की पोस्ट पर आई हुई हैं। इसके अलावा बाकी जो पीपीएससी के पेपर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी है, टीपा है, एलडीए के एग्ज़ाम हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इन सब के अंदर जो है करंट अफेयर्स की जो है ना वो वीडियो हेल्पफुल है और उम्मीद करूँगा कि मैं इसमें सारी चीज़ें जो है ना वो कवर करने की कोशिश करूँगा। एक दो पार्ट हो सकते हैं इस वीडियो के। बहरहाल ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि अभी 2-3 दिन रहते हैं इंस्पेक्टर के पेपर में, फिर उसके बाद बाकी पेपर्स हैं। तो ये आप लोगों को जो है ना वो इसको अच्छी तरह से इसको क्रैम करना है और इसको ज़रूर आप लोगों ने जो है ना वो एग्ज़ाम से पहले देख के जाना है। पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इन 2023। तो 2023 में पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी, इसमें इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान भी देखें तो ये 2.50% है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स रैंक द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इन विच कैटेगरी। तो यू नो कि पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ है और डेमोक्रेसी जो है ना वो इस वक्त किस नौयत की होगी, तो वो हाइब्रिड रजीम जो है ना वो यहाँ पे आप कह सकते हैं। फुल डेमोक्रेसी तो बिल्कुल भी नहीं है, फ्लॉड भी नहीं है, लेकिन हाइब्रिड में जो है ना वो डिक्टेटरशिप कभी जो है ना सिविलियन कभी डिक्टेटरशिप, तो इस तरह के जो है ना हाइब्रिड रजीम की डेमोक्रेसी है पाकिस्तान के पास इस वक्त। पाकिस्तान का रैंक किया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में, तो ये 91 है। तो 91 जो है ना यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना वो याद रखना है कि पाकिस्तान का डेमोक्रेसी में जो है ना वो ग्लोबल इनोवेशन का इंडेक्स क्या है वो है, और डेमोक्रेसी का इंडेक्स आप लोगों ने 2024 का देख लेना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है उसका जो इंडेक्स है 2024 पर किसका, करप्शन का, ठीक है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी वो कह सकता है। इसमें पाकिस्तान का रैंक क्या है, 135 जो है ना वो रैंक है पाकिस्तान का इसमें। विच कंट्री वाज नेम्ड वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022। तो ये कंटिन्यूसली जो है ना वो फिनलैंड आ रहा है। अभी 2025 का भी आप लोगों से पूछे, 24 का पूछे, 23 का पूछे, तो आप लोगों ने जो है ना वो कंसेक्टिव 8 साल से जो है ना वो फिनलैंड आ रहा है। पाकिस्तान पोजीशन ऑन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स स्टैंड्स एट विच नंबर। तो पाकिस्तान का जो है ना वो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है ना वो कहाँ पे है, वो है सेकंड नंबर पे स्टैंड करता है। पाकिस्तान एनुअल शुगर कंजम्पशन कितनी होती है, और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो 25 kg जो है ना वो एक इंडिविजुअल जो है ना वो कंज्यूम करता है एक साल के अंदर जो शुगर है। पाकिस्तान इज़ लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर एंड 8th लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान का कौन सा नंबर है जो शुगर प्रोड्यूस करने पे आता है, तो 5वें नंबर पे जो है शुगर प्रोड्यूस करता है और 8 नंबर पे जो है ना ये कंज्यूम करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे होगा। उसके बाद है कि पाकिस्तान द मोस्ट सप्लायर ऑफ वेपन कौन है इस वक्त करंटली पूरी दुनिया में, तो वो अमेरिका है। उसके बाद जो है ना वो चाइना, यूएस, ये 3 कैटेगरीज आती हैं। तो उसके बाद सवाल है कि रेशो क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की पाकिस्तान में, तो ये है 8.5%, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम एम्स टू सपोर्ट एफर्ट्स टू स्टेबलाइज इकोनॉमी, आईएफ फंड आर प्राइमरली इंटेंडेड फॉर, ठीक है। तो कम करनी है क्या, इन्फ्लेशन को कम करना है, तो इसका सवाल जो जवाब है वो रिडक्शन इन्फ्लेशन सही है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय आईएमएफ, पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक इन द वर्ल्ड अमंग कंट्रीज फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज। तो पाकिस्तान का इस वक्त दुनिया में कौन सा नंबर है, थर्ड नंबर पे है कि पाकिस्तान को इस वक्त पूरी दुनिया में पानी की जो कमी है वो थर्ड नंबर पे है। एग्जेक्टिव बोर्ड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, आईएमएफ का, उसने अप्रूव किया है 9 मंथ स्टैंड बाई एग्रीमेंट, SBA एब्रीविएशन पूछा जा सकता है, फॉर पाकिस्तान फॉर एन अमाउंट ऑफ, तो स्टैंड बाई एग्रीमेंट कितने बिलियन डॉलर का है, $3 बिलियन का जो है ना स्टैंड बाई एग्रीमेंट है। द की गोल ऑफ IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, EFF, ये भी एब्रीविएशन पूछा जा सकता है। अब PMS का जो जीके का पेपर होता है 2025 में, जो जनवरी में पेपर होते हैं, उसमें IMF के उसने कंसेक्टिवली जो है ना वो 6-7 क्वेश्चन पूछ लिए, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का पूछ लिया, टोटल जो है ना वो लोन पूछ लिया। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना एग्जामिनर के ऊपर, क्योंकि FPSC का ये जो शेड्यूल होता है ना, वो जिस टॉपिक में से चीज़ें उठाती है 4-5 क्वेश्चन वहाँ से जो है ना वो बना देती है, वो जहमत ही नहीं करती है कि बाकी जो है ना टॉपिक्स को भी देखना चाहिए। तो ये मोडेस्ट जो है ना वो ग्रोथ है, बाकायदा ये PMS में क्वेश्चन आया हुआ है। विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट फॉर बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ रैंक ऑफ BAV ग्रुप 2019। तो कनाडा जो है ना वो बेस्ट जो है ना वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, पर कैपिटा ऑफ पाकिस्तान की जो इनकम है अब वो कितनी है, वो $1680 है। और ये आप लोगों ने पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के में से जो है ना वो देखना है कि वो इसमें से पूछता है। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे अभी फिर जो है ना वो जून में आ जाएगा, 2025 का इकोनॉमिक सर्वे, उसमें जो है ना वो पाकिस्तान की टोटल जो है ना ग्रोथ, पाकिस्तान की टोटल GDP और रेवेन्यू, उसमें जो है ना वो टोटल पर कैपिटा इनकम जो है ना पूरे साल में, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 241 मिलियन, जितने पैसे कमाती है उसको 241 मिलियन के ऊपर जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिवाइड करती है, तो एक बंदे ने कितने कमाए पैसे वो उसके ऊपर जो है ना वो एवरेज निकाली जाती है। इसमें जो कोई गरीब लोग हैं जो एक दिन के जो है ना वो उनकी रोटी के पास पैसे भी नहीं है, वो भी शामिल हैं इसमें, सारे के सारे शामिल हैं। फीमेल वोटर परसेंटेज पाकिस्तान कितने परसेंट है, 44% है। नेक्स्ट सवाल है, इन पाकिस्तान हाउ मैनी पर्सन डाइड ऑफ टोबैको रिलेटेड डिजीज इन ईच ईयर। तो 0.16 मिलियन लोग हर साल जो है ना वो ये जो सिगरेट पीते हैं लोग, या फिर जो
विलेज में देखें तो हुक्का जो है ना वो उनकी भी एक अपनी जो है ना वो प्रोग्रेस होती है, उसमें वो काम करते हैं। बहरहाल सिगरेट पीने से जो है ना कितने लोग मरते हैं। हाउ मच लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूटेड इन जीडीपी? तो लाइव स्टॉक फार्मिंग है और इसके अलावा पोल्ट्री है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसमें कितने परसेंट जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है? 11%। ठीक है। लिटरेसी रेट इन क्रिश्चियन वर्ल्ड इज़ 100% कंपेयर टू लिटरेसी रेट इन मुस्लिम वर्ल्ड। अगर 100% जो है ना लिटरेसी रेट हो तो क्रिश्चियन का मुस्लिम के साथ कितने परसेंट हो? तो मुस्लिम 40% जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन? तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 2.65% है और ग्रोथ कितनी है? 2.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सऊदी अरब का जो विजन है 230 जिसको बोलते हैं, और इस विजन में उनका मकसद क्या है? तो ये उनका मकसद है रिडक्शन ऑफ ऑयल डिपेंडेंसी। ईरान जब बढ़ाता है ऑयल की जो है ना वो प्राइस, तो फिर उसके ऊपर जो है ना पूरी दुनिया के ऊपर जो है इसका इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद है हेल्थ एंड एजुकेशन और रिक्रिएशन एंड टेररिज्म। इसमीन के जो नियोम का प्रोजेक्ट है ना वो भी पूछ सकता है कि नियोम का प्रोजेक्ट किसका है? 230 का प्रोजेक्ट है, तो ये उसमें ऑल ऑफ दिस सही है। व्हेन विल पाकिस्तान अटेन 88 to 100 मेगावाट ऑफ एनर्जी? ये पाकिस्तान 2030 तक सीपैक के प्रोजेक्ट से अचीव कर लेगा। नेम द फर्स्ट मुस्लिम हिजाब वुमन इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ इसराइल पार्लियामेंट मार्च 2020 इलेक्शन। तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ईमान खतीब यासीन, ये है बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। उसके बाद है नेक्स्ट, इन 2020 इन विच टू कंट्रीज डिड अ कन्फ्लिक्ट राइज इन द कॉकस रीजन? आर्मेनिया और अज़रबैजान के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट है सेंट्रल एशिया में, जिसको नागोर्नो काराबाख का जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। आर्मेनिया एक जो है ना नॉन मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान इसको जो है ना वो रिकगनाइज़ नहीं करता, अज़रबैजान का साथ देता है। और अज़रबैजान को यूएनओ ने भी जो है ना इस रीजन को जो है ना वो, जिस तरह कश्मीर एक डिस्प्यूटेड रीजन है, इस तरह जो है ना वो नागोर्नो काराबाख का रीजन आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान जो है ना वो कॉकस रीजन कहलाता है, तो कन्फ्लिक्टेड है। Roger Penrose, Reinhard Genzel and Andrea Ghez were awarded the Nobel Prize in which field? तो ये फिजिक्स में जो है ना वो दिए गए थे, इनमें से अलग अलग भी पूछ सकता है। इन विच ईयर वाज ग्रेटा थनबर्ग पिक्चर इन टाइम मैगजीन? ये एक इकोनॉमिस्ट है। अगर COP29 की अगर सुनी है, उसमें जो मीटिंग होती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो उसमें ग्रेटा थनबर्ग की स्पीच है जिसमें वो कहती हैं ओ डियर के नाम से स्टार्ट करती हैं कि दुनिया तो जो है ना यहाँ पे जो है ना वो पलक झपकते जो है ना वो टेम्परेचर इतना है कि वो उड़ रहे हैं लोग, और ये एविडेंस जो है क्रिस्टल क्लियर कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, लेकिन दुनिया को नज़र नहीं आता। मतलब वो पूरे वर्ल्ड लीडर को कंडम कर रही थी बाकायदा। इसको आप ऐसे राइटिंग में कोट कर सकते हैं। तो 2019 में टाइम मैगजीन ने इसकी पिक्चर लगाई थी, द बजट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन 2024 to 25। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बता सकता है कि 18.9 ट्रिलियन था इसका बजट। अच्छा, उसके बाद है कि व्हाट वाज द बजट डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान फॉर द फिस्कली 2021 to 22। तो ये परसेंटेज में है, तो इसमें आप लोगों का जो सही जवाब है 7.9% ऑफ जीडीपी। मतलब पाकिस्तान अगर 100 रुपीज़ कमाता है तो इसमें 7.8% मतलब 8 रुपीज़ वो पाकिस्तान के कर्जे में चले जाते हैं, जो पाकिस्तान ने कर्जा लिया हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ तक होगा। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है डिफेंस बजट 2024-25, ये कितना है? तो 21-22 बिलियन डॉलर। उसके बाद डिफेंस बजट 2021-22 का भी कर लीजिएगा। व्हाट इज द बजट एलोकेशन फॉर लोन इन पाकिस्तान 2024-25 एक्सक्लूडिंग एक्सटर्नल डेट? एक्सटर्नल डेट का मतलब है जो पाकिस्तान ने IMF, वर्ल्ड बैंक, यहाँ से जो कर्जा लिया हुआ है, उसके अलावा जो कितना लोन था 2024-25 के जो बजट एलोकेशन में थी 24.4%। नेम द पाकिस्तानी गर्ल हु अचीव द माइलस्टोन एंड टॉप्ड इन ACCA। तो ये ज़ारा नईम है। कैबिनेट अप्रूव्ड नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। बार बार क्वेश्चन जो है ना रिपीट हुआ ये वाला, कई सारे PPSC के जो है ना क्वेश्चन पेपर्स में आया है। 28 दिसंबर 2021, ये आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जो है ना वो ज़रूर अच्छी तरह से याद करना है। व्हाट इज़ द क्लाइमेट गोल सेट बाय द नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजी ऑफ पाकिस्तान? ठीक है, फॉर 2030 टू हेल्प पाकिस्तान अचीव कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ कार्बन एमिशन। और ये क्वेश्चन कहाँ पे आया? और ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया था PMS का जो GK का पेपर हुआ है। मेरे ख्याल में किसी भी बंदे का या एस्पायरेंट का ये सवाल जो है ना उसने छोड़ा होगा, क्योंकि इसने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर क्वेश्चन पूछा था। आउट ऑफ बॉक्स इन व्हाट सेंस? वैसे तो IMF के सवाल आते रहते हैं, लेकिन इस तरह से उसने कभी नहीं पूछे थे। तो 348 बिलियन डॉलर चाहिए पाकिस्तान को 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड फ्री इन्वायरमेंट बनाना है पाकिस्तान का। तो इन दिसंबर 2021 नेचुरल सिक्योरिटी पॉलिसी इज़ इम्प्लीमेंटेड फ्राम द पीरियड ऑफ। यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी होना है, नेचुरल सिक्योरिटी नहीं है, और ये 2022 से 26 में जो है ना वो इम्प्लीमेंट की गई है। अभी लेटेस्ट जो है ना वो अगर पूछे कि लेटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये नेशनल एक्शन प्लान ऑफ पाकिस्तान कौन सा है, तो 2022 से 26 तक का है। व्हाट वाज द थीम फॉर इन्वायरमेंट डे इन 2021? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। अब देखो जो सवाल उसने ज़्यादा रिपीट किए हैं वो यहाँ पे जो है आप लोगों को ज़्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं। और इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 2022 का
ये फॉरेस्ट सस्टेनेबल प्रोडक्शन कंजम्पशन, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 2024, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सोल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप लोग ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज और इस तरह की जो ऐसे के टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार में करने हैं, तो ये आप लोगों को थीम याद होना चाहिए। आप लोग एज अ केस स्टडी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सवाल है, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर अटेंडेड द OIC फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2022 एज अ स्पेशल गेस्ट, हिज नेम। तो उसका नाम जो था वंग जी है और अभी भी ये फॉरेन मिनिस्टर हैं। और ये फॉरेन मिनिस्टर की जो है ना वो मैं लिस्ट में जाके इसको डिस्कस करूँगा। कुछ फॉरेन मिनिस्टर आप लोगों को करने होंगे, जैसे रशिया का है, जर्मनी का है, जापान का है, अफगानिस्तान का है, इंडिया का है, आप लोगों को करने होंगे। 2021 का नोबेल प्राइज़ मेडिसिन किसको दिया गया? तो ये आर्डन पैरापोशियन, अजीब सा नाम है, एंड डेविड जूलियस, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, दोनों को दिया गया। और 2025-24 का भी आप लोगों को याद करना होगा। और 2025 में इमरान खान और जो एक्टिविस्ट हैं, प्रोटेस्टियन है जो बलूचिस्तान से है, महरम बलोच, वो भी इस बार नॉमिनेटेड है। तो वो भी आप लोगों को ज़हन में रखना होगा। नोबेल प्राइज़ जो है ना वो 2019 का किसने जीता है? ये किसको मिला है? तो अभी अहमद अली को मिला है। 2024 का नोबेल प्राइज़ मेडिसिन किसको दिया गया है? तो ये विक्टर एम्ब्रोस एंड गेरे रुकन को दिया गया है। 2024 का नोबेल प्राइज़ फिजिक्स का जो है ना वो अवार्ड किया गया है, तो जोफ्रे हिंटन एंड जॉन हॉपफील्ड को दिया गया है। 2024 का नोबेल केमिस्ट्री का किसको दिया गया है? ये डेविड बेकर, डेमिस साबिस एंड जॉन जम्पर को दिया गया है। और इसके अलावा जो नोबेल प्राइज़ पीस का किसको दिया है? हमेशा कहते हैं ना पीस का पूछा जाता है, तो आप लोगों को पीस का ज़रूर याद रखना है। तो हैन कैंग को जो है ना 2024 का दिया गया है। 2024 का नोबेल प्राइज़ जो है इकोनॉमिक्स का किसका दिया गया है? तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है डेरन एसिमोग्लो, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। और लिटरेचर का जो अवार्ड दिया गया है वो है हैन कैंग का, मैंने बता दिया। और पीस का किसको दिया गया है? वो निहन हिडंकियो, ये जापान के थे जब एटम बम गिराए थे ना USA ने, जिसमें लिटिल बॉय और फैट मैन, जब वर्ल्ड वार 2 हुई है तो उसमें ये जो पर्सन अभी तक जो है ना जिंदा थे, तो ये उसका जो है ना उसको दिया गया है कि एटम बम के बावजूद भी अभी तक जो है ना ये जिंदा हैं। तो इसलिए विच ऑथर हैज़ बिन सेलेक्टेड फॉर द बुकर प्राइज 2020 फॉर हिज वर्क शुगी बैन? डगलस स्टुअर्ट है, ये अगर पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो भी इसको बेहतर जानते होंगे। व्हेन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड 135 लेबर डे, तो 2020 में जो है ना वो किया। तो आप देख लें कि अब 2024 है, तो यहाँ पे काउंटिंग करें, 4 फर्दर बढ़ाएं, तो आप लोगों को फिर याद रखना है। PFA, पंजाब फूड अथॉरिटी वाज फाउंडेड इन, ये सवाल बार बार रिपीट होता है, ये कब बनी थी? 2012 में। हाउ मैनी सीट्स PTI वन इन इलेक्शन 2021 में, कितनी सीटें जीती थी? तो PTI ने जो है ना वो 18 सीटें जीती थी सेनेट के इलेक्शन में। फर्स्ट कंट्री टू बड़ी इम्पोर्टेड CO2 इन द वर्ल्ड, वो ऐसा कंट्री जिसने सबसे पहले जो है ना ये CO2 को बड़ी किया है, तो वो डेनमार्क है। क्योंकि ये वो कंट्रीज़ हैं जो तकरीबन क्लाइमेट फ्री कंट्रीज़ आते हैं, जैसे फिनलैंड है कि खुशगवार माहौल है, उनका एजुकेशन सिस्टम इतना क्वालिटेटेड है कि 7% to 4% के दरमियान जो है ना वो GDP का इस्तेमाल करते हैं। डिटेल में मैं नहीं चाहूँगा क्योंकि फिर लेक्चर लंबा हो जाता है, तो जो चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं वो रह जाती हैं। फर्स्ट रोबोटिक चेक एट एयरपोर्ट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई, तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने लगाया हुआ है। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? तो वो मोहम्मद शहाबुद्दीन थे, लेकिन क्योंकि इसमें फिर गवर्नमेंट जो है ना वो टॉपल हो जाती है शेख हसीना की, तो अब जो है ना मोहम्मद यूनुस जो थे इंतजाम के तौर पे, तो अगस्त में जो है ना वो बने हैं। और मोहम्मद यूनुस कहता है कि ग्रामीण बैंक उन्होंने कब बनाया था? 2006 में, जिस पर उसको माइक्रो फाइनेंस की पॉलिसी मिली थी और फिर उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए उसने बनाया था। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ये कतर के जो है ना प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसमें अभी डोनाल्ड ट्रंप गए हैं तो उनको जो है ना वो सोने के जो है ना वो समझ लें कंगन बनाए गए हैं। एक तरफ से गाज़ा जो है ना वहाँ पे जो है ना वो जेनोसाइड हो रहा है, बच्चे जो है ना वहाँ पे ज़िबा हो रहे हैं कि वहाँ पे कफन नहीं है उनके पास जो है ना वो कि उनका इतना कपड़ा हो जाए। तो लेकिन वहाँ पे देखें कि वो उसको रिटर्न कर रहे हैं जो उसने जो है ना इन्वेस्टमेंट की है इसराइल के अंदर, और इसराइल ने फिर जो है ना वो बमबारी की और पूरे जो है ना फ़लस्तीन को तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन कतर और इसके अलावा बाकी जो मुस्लिम मुल्क हैं उनको इस तरह की शर्म नहीं आई है कि एक नॉन मुस्लिम के साथ जो अपने भाइयों बहनों को जो है ना वो ज़िबा कर रहा है, उसको जो है ना सोने के कंगन और पत्नी ताज पहनाए जा रहे हैं। विच कंट्री हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स राइट्स एट द UN हेडक्वार्टर? विच कंट्री हेल्ड द कॉन्फ्रेंस ऑन द वुमेन्स राइट्स UN हेडक्वार्टर में? ये इंडिया ने जो है ना वो पेश की। थीम ऑफ वुमेन्स डे 2023 ये है डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। ऐसे राइटिंग में इसको ज़रूर जो है ना वो कोट करें, ये इंपॉर्टेंट जो है ना वो है कि स्टडी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वुमेन एजुकेशन में सिंगल नेशनल करिकुलम के या पुअर क्वालिटी एजुकेशन है कि उसको इन्हांस करना है, उसको अच्छा करना है, बेहतर करना है, ठीक है। तो फिर या सस्टेनेबल एजुकेशन की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा? डिजिटल ऑल करना पड़ेगा, एजुकेशन फॉर ऑल। और इस मीन के सोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो सबको इक्वली जो है ना वो मिलना चाहिए। विच कंट्री हैज़ ओपन मिलिट्री सर्विस टू वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स? तो ये कोलंबिया ने जो है ना ओपन किया है। तो व्हाट इज़ द थीम ऑफ द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन टेक एक्शन यूजिंग पास्ट डेटा? तो जनरेटिव AI ये वाला है।
उसके बाद है कि हु बिकेम द चाइनीज़ न्यू प्रीमियर, इस वक्त कौन है, तो ली क्यांग है। फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स इन ह्यूमन वाज रिकॉर्डेड इन विच कंट्री, तो सबसे पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहाँ से जो कॉन्गो रिवर है दो बार मतलब इक्वेटर जहाँ से गुजरती है, एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, दोनों के दरमियान कॉन्गो रिवर गुजरता है और इक्वेटर उसको जो है ना वो दो बार क्रॉस करती है। विच कंट्री हैज़ ब्रोकन इट्स ऑन रिकॉर्ड फॉर द फर्स्ट लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट, तो साउथ कोरिया था, उसने दोबारा उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। विच प्लेयर ऑफ न्यूजीलैंड अचीव द हैट्रिक अगेंस्ट पाकिस्तान इन फर्स्ट T20 मैच, तो मैट हेनरी थे। अल उमर इज़ लार्जेस्ट गैस फील्ड ऑफ विच कंट्री, तो ये सीरिया किया। किस कंट्री ने हैज़ अलाउड साइंटिस्ट टू क्रिएट ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड्स, तो ये किस कंट्री ने, जापान ने किया है। द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन CO2 एमिशन हैज़ बिन लॉन्च्ड इन 2023, तो कार्बन एमिशन टैक्स जो है ना वो जिसको कार्बन ट्रेडिंग भी बोलते हैं, तो यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है। अच्छा, हु वन द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ ऑस्ट्रेलिया वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो अब 6 टाइम्स जो है ना हो चुका है। श्रीलंका का जो, अच्छा उसके बाद सवाल है, श्रीलंका बैटर एंजिलो मैथ्यू बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट टू गिवन टाइम आउट अगेंस्ट विच टीम, तो आप लोगों ने देखा होगा जब मैच हो रहा होगा तो बांग्लादेश के खिलाफ, तो उसने जो है अपील की थी कि जो है ना वो मैथ्यू जो है ना वो टाइम ज़्यादा हो गया तो इसको आउट करार दिया जाए, तो उसको आउट किया था बगैर कोई बॉल खेले, तो ये बांग्लादेश ने किया था। सिंध एंड पंजाब विल बी डिक्लेयर्ड एज द सिस्टर प्रोविंस ऑफ न्यूयॉर्क इन 2024 में जो है ना ये डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है, प्राइम मिनिस्टर कौन है इजिप्ट का, तो इस वक्त जो ना वो मुस्तफ़ा मदबूल है, लेकिन इसको आप लोगों ने चेक कर लेना है। विच कंट्री बिकेम द फिफ्थ टू लैंड ऑन द मून, तो जापान ने जो है ना वो लैंड किया है, 5वां कंट्री बनाया। इससे पहले जो है ना वो USA, रशिया, चाइना ये लैंड कर चुके हैं, इंडिया भी लैंड कर चुका है। हाउ मैनी न्यू मेंबर्स हैव बीन एडेड टू ब्रिक्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2024, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बोल के बता रहा हूँ, आप लोगों ने इसको ज़रूर याद करना है। तो इस वक्त जो है ना वो कितने कंट्रीज़ जो है ना ब्रिक्स में ऐड हुए हैं, तो 6 कंट्रीज़ जो है ना ऐड हुए, जिसमें इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इस तरह की जो है ना कंट्री। एशिया फुटबॉल कप 2024 किसने जीता, तो ये कतर ने जीता। रशियन प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स, तो ये 6 साल के लिए जो है ना वो 6 टर्म में जो है ना वो व्लादिमीर पुतिन बैठे हैं। व्लादिमीर पुतिन वन द रशियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर हाउ मैनी टाइम्स, तो हाँ 5th टाइम है, 6 टाइम सॉरी 5th टाइम। इसके बाद है विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, तो ये टोक्यो जापान में होगी। करंट प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कौन है, तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है। ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी कब विजिट किया पाकिस्तान में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 अप्रैल 2024, इसके कुछ दिन के बाद इब्राहिम रईसी की जो है ना वो शहादत हो जाती है जब हेलीकॉप्टर जो है ना वो क्रैश हो जाता है। अच्छा, तो इसके बाद सवाल है कि इन अप्रैल 2024 ईरान लॉन्च्ड रिटेलिएटरी अटैक अगेंस्ट इसराइल विद ड्रोन्स, तो जिसका कोड नेम क्या था, इसका कोड नेम था ट्रू प्रोमिस, तो ये ऑपरेशन जो है ना आप लोगों से जो है ना पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि इवन के बहुत सारी जो है बैटल्स हो चुकी हैं, इसमें बहुत सारे जो है ना वो ड्रोन मिसाइल का जो है अटैक्स हो रही है, लेकिन ये एक कम्प्रीहेंसिव लेवल पे था, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वाला, रिसेंटली साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एविडेंस ऑफ ओजोन ऑन विच मून ऑफ जुपिटर, तो इस जो है ना वो इसके तो बहुत सारे जो है ना वो जुपिटर के मून हैं, लेकिन इसके जो जिस मून पे जो है ना वो ओजोन के आसार नज़र आए हैं वो कैलिस्टो है। विच मुस्लिम कंट्री हैज़ ओपन द वर्ल्ड फर्स्ट मॉस्क फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, बांग्लादेश ने किया लॉन्च। द टर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वर हेल्ड इन रशिया फ्राम 15 to 17 मार्च 2024, जिसमें व्लादिमीर पुतिन 5th टाइम बनते हैं। तो ये कब होते हैं इलेक्शन, ये आप लोग याद कर लीजिए। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की कौन सी टर्म थी, ये 6th टर्म थी, क्योंकि 1991 के बाद USSR जो है इंटीग्रेट होता है, तो 15 जो है मुल्क बनते हैं, जिसमें रशिया एक मुल्क था, यूक्रेन था, बेलारूस था, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थे। उसके बाद से ये सिस्टम जो है ना वो डेवलप हुआ है। उससे पहले जो है ना KGB जो है ना वो इंटेलिजेंस कह लें कि वो फोर्स थी, जहाँ पे जो है ना वो पुतिन काम करते थे, जिसने प्रॉमिस किया था कि मैं रशिया को अपने कदमों पे खड़ा करूँगा, तो उसने खड़ा किया है। इस तरह के लीडर जो है ना वो अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं। और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद ने भी अपनी कमिटमेंट बहुत अच्छी जो है ना वो एक बार इस साउथ एशिया का जो डायनामिक्स है ना पावर की, उनकी जड़ें एक बार उन्हें हिलाई हैं, और इंशाल्लाह ये हिस्ट्री याद रखेगी कि मतलब फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था पाकिस्तान को। और जब देखो जो है ना वो क्या शरारत होती है ना, जिस तरह बंदर करता है हर वक्त जो है शरारत, कभी किधर से ड्रोन आ रहा है, कभी किधर से ड्रोन आ रहा है। तो बहरहाल मेरी तो एक और भी ख्वाहिश थी, इंडिविजुअल समझ लें अच्छी है या नहीं, तो मैं आई वांट टू शेयर कि पाकिस्तान ने हिट करना चाहिए था। मेरी एक सजेशन थी, क्योंकि अभी तो सीज़फायर हो चुका है, पाकिस्तान की जो रिवर के ऊपर जो इलीगल इंडिया ने टाइम बनाए हुए हैं, क्योंकि वाटर इंडस वाटर ट्रीटी तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो राइट टू सेल्फ डिफेंस बिल्कुल था कि वो इलीगल डैम बागलियार और किशन गंगा को हिट करता, उनको तबाह बर्बाद कर देता, ताकि दुनिया जो है ना वो, और उसके बाद इंडिया कभी भी इस तरह का टोपी ड्रामा जो है ना वो ना करता, स्पेशली जो है ना मुस्लिम कंट्री के खिलाफ, क्योंकि एक नया इसराइल है, मोदी इसराइली प्रोडक्ट है। हाँ, तो इस तरह करके बहरहाल पाकिस्तान जिंदाबाद।
कंट्री है, जैसा भी है अपना कंट्री है, आज़ाद हैं, खुश रहते हैं, तो कंट्री की जो है ना प्रोटेक्शन ज़रूरी होती है, इंटीग्रिटी ज़रूरी होती है। बाकी जो इंटरनल मामला हैं वो चलते रहते हैं, हर कंट्री में चलते रहते हैं, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ शेंजन जोन आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ रोमानियन एंड बुल्गारिया। ये बॉर्डर फ्री जो है ना पॉलिसी थी, पहले 27 कंट्रीज थे, अब 29 हो चुके हैं। तो शेंजन जोन अगर पूछता है तो ये बॉर्डर फ्री पॉलिसी थी, ये आप लोगों ने याद रखना है। यूरोपियन कंट्रीज की है, विच कंट्री होल्ड्स द चैंपियनशिप ऑफ G77 कंट्रीज फॉर द ईयर 2024। तो ये चाइल्ड ने जो है ना वो की है और साउथ अमेरिका का कंट्री है। थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी 2024, ये कहाँ पे हुआ है? ये साउथ कोरिया में हुआ है। फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड बोट वाज लॉन्च्ड बाई, ये किसने लॉन्च की है? तो नॉर्वेजियन कंपनी ने नूरलेड के नाम से जो है उन्होंने लॉन्च किया है, और ये आप लोगों को जो है ना ज़रूर याद करना है। फिनलैंड ज्वाइंस नेटो ऑन, कब ज्वाइन किया है? 4 अप्रैल 2023 को किया। 32 मुल्क हो गए नेटो में, जो है ना जो 1949 में बनी थी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सवाल है कि हु हैज़ बिकम फर्स्ट फीमेल अंपायर टू ऑफिशिएट मेंस T20 मैच जो है, उसमें जो है ना कौन सी है? न्यूजीलैंड की किम कॉटन है। तो ये सवाल हो गया जहाँ तक। नेक्स्ट सवाल है, हु वन द वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन, कौन है 2022 से बिजिएस्ट एयरपोर्ट दुनिया का? तो एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू बैन ChatGPT, किसने बैन किया? इटली बैन किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट ऑब्जर्व कब किया जाता है? ये 23 मार्च को किया जाता है। 50th सेशन ऑफ OIC फॉरेन मिनिस्टर कहाँ पे होती है? तो ये ओमान में होती है। और SCO का अगर पूछता है तो वो कहाँ पे होती है 2024 की मीटिंग? तो वो इस्लामाबाद में हुई थी अक्टूबर में। विच कंट्री डिफीटेड पाकिस्तान टू विन फाइनल ITF वर्ल्ड टेनिस, और ये किसने? जापान ने किया है। अरब लीग समिट 2023, ये कहाँ पे होता है? तो ये सऊदी अरब में होता है। सेक्रेटरी जनरल है अरब लीग का वो इस वक्त कौन है? तो अहमद, पढ़ लीजिएगा क्या नाम लिखा हुआ है, द करंट CEO ऑफ ट्विटर। तो ये करंट CEO ट्विटर का कौन है? तो ये है लिंडा यासरिनो। वो वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड, ये कौन है? तो हमजा यूसुफ हैं। लेकिन इन्होंने जो है ना रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, क्योंकि इससे सही जो है ना वो डिलीवर नहीं हुई लीडरशिप, तो इन्हें क्या किया? रिटायरमेंट का ऐलान किया, रिज़ाइन कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में देखें तो माशाल्लाह, यही कहूँगा मैं तो। करंट CEO ऑफ ओपन AI ChatGPT, ये कौन है? तो सैम आल्टमैन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द 5th चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग, तो ये चाइना ने जो है ना होस्ट किया। इसके बाद सवाल है, करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है इटली का? जॉर्जिया मेलोनी है। हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन मल्टी नेवल एक्सरसाइज कोमोडो, ये आप लोगों ने इसका नाम भी याद रखना है, मल्टी नेवल एक्सरसाइज कोमोडो 2023, तो 36 कंट्री ने किया है। तैयब अर्दगान वाज सिलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द टर्म ऑन 28 मई 2023, तो ये थर्ड टर्म जो है ना वो के लिए इलेक्ट होते हैं। UN Environment released a roadmap to reduce plastic pollution by 80% by 2030, जो है ना एजेंडा रिलीज़ किया है, और बाकायदा आप इसको जो है ना वो पॉल्यूशन वाले जो है ना वो टॉपिक में इसको जनरल साइंस का जो टॉपिक है स्पेशली फॉर PMS CSS, ठीक है, तो वहाँ उसके अंदर इसको जो है ना वो ऐड कर सकते हैं केस स्टडी के तौर पे, एज अ सोल्यूशन के तौर पे आ जाएगा। are at the heart of the NATO alliance, underpinned by Article 5 of the Washington Treaty and an enduring transatlantic bond। तो डिफेंस एंड मिलिट्री बिल्डअप, ये है इसका सही जवाब है। विच मैन टीम बीट इंडिया टू विन गोल्ड इन वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट 2023, तो ये पाकिस्तान ने, एंड भी पाकिस्तान पे हुआ है माशाल्लाह। नेबरिंग कंट्रीज़ के कुछ सवाल डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इंडियाज़ पार्लियामेंट पास्ट कंट्रोवर्शियल एंटी मुस्लिम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAB के नाम से 2019 में पास किया, तो इसका 11 दिसंबर 2019 में उन्होंने पास किया है। एंटी मुस्लिम ये लैंड के ऊपर था, तो ये आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है, ये अमेंडमेंट हुई है। द लेटेस्ट इंटरनेट क्लैम्प डाउन इन ऑक्यूपाइड कश्मीर बाय द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड, कब हुई थी ये? तो 5 अगस्त 2019 में जो कर्फ्यू लगाया था। ममता बनर्जी बिलोंग्स टू विच पार्टी? तो ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से हैं। इन विच कोर्ट वाज द केस ऑफ काबुल भूषण यादव टेकन अप? तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किया है। आर्टिकल 370 रिसेंटली रिवोक्ड बाय इंडिया। देखो रिसेंटली जो वर्ड होता है ना, ये लास्ट जो है ना वो कई साल को रिप्रेजेंट करता है। रिसेंटली का मतलब ये नहीं है कि जो कल परसों की बातें हुई हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल स्टेटस देता था कश्मीर को, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन देता था। इट्स मीन कि हिंदू जो है ना वो कश्मीर के अंदर ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन जब ये रिवोक कर दिया है तो यहाँ पे हिंदुत्व आइडियोलॉजी RSS की जो आइडियोलॉजी है वो मोदी इसराइल ने लॉन्च की हुई है, तो ये इसका काम है, इसको रिवोक किया। इंडस वाटर कमीशन मीट्स इन 2021 नियर दिल्ली, वेयर डिड इट मीट 2022? तो 2022 में ये कहाँ पे मिले थे? इस्लामाबाद में मिले थे। विच इंडियन पायलट कैप्चर्ड 2019 में आपको पता है कि अभिनंदन को कैप्चर किया था। स्टेट ऑफ इंडिया वाज स्ट्रक बाई लाइटनिंग
मोर देन 3600 टाइम्स। तो ये आंध्र प्रदेश है। इंडिया एयर स्ट्राइक बालाकोट पे कब होती है? इंडिया की जो एयर स्ट्राइक होती है अब वो होती है 26 फरवरी 2019 को, जिसमें ब्लेम पाकिस्तान को किया था। पाकिस्तान हैज़ क्रिएटेड थर्ड बॉर्डर क्रॉस टू ईरान फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट 21 अप्रैल 2021। तो पिशीन और मंद का बॉर्डर खुला है, एक तरफ पिशीन लगता है दूसरी तरफ मंद लगता है। करंट जो लीडर है तालिबान के वो कौन है? हिबतुल्लाह अखुंज़ादा। इसके अलावा आफ्टर लिविंग अमेरिकन फोर्स हु टेक्स चार्ज ऑफ काबुल एयरपोर्ट, तो वो टर्की ने ली। ये सवाल यहाँ तक होगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से ज़रूर जो है ना वो सवाल करंट अफेयर्स के बनते हैं, जीके के बनते हैं, हिस्ट्री के बनते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू मीट ऑन टू डिस्कस अफगानिस्तान इशू कब मिली थी? ये 16 अगस्त 2021 में जो है ना ये मिलती हैं। ये काउंसिल जो है ना वो होती है। 75वां सेशन जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का होता है, किस साल में होता है? तो ये 2020 में होता है। तो अब देख लें कि ये इस वक्त कितना हुआ है, तो 79 हुआ है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे। इन नवंबर 2016 पाकिस्तान साइन एग्रीमेंट, क्या साइन किया? यूएन कन्वेंशन और पेरिस क्लाइमेट के ऊपर साइन किया हुआ है। 2015 में पेरिस क्लाइमेट का एग्रीमेंट आया था। विच ऑर्गेनाइजेशन सेट अ न्यू गोल टू हैव नो मोर देन 3% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग ऑन जस्ट $1.90 अ डे बाई 2030। तो ये वर्ल्ड बैंक ने जो है ना वो एक गोल सेट किया था, क्योंकि ये जो डॉलर है ना 1.90 ये कंसीडर होता है पॉवर्टी की डेफिनेशन के अंदर, कि जो लोग इतने डॉलर कमाते हैं, जो एक दिन की रोटी बड़ी मुश्किल से कमा सकते हैं, तो वो पॉवर्टी में रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो 30 to 40% पॉपुलेशन जो है इस तरह रहती है। विच कंट्री हैज़ फाइल्ड अ केस अगेंस्ट म्यांमार इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो वो गैम्बिया ने जो है ना वो केस फाइल किया था। नेक्स्ट वाला है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिगेन्ड द राइट टू वोट इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो ये मॉन्टेनीग्रो ने जो है ना इसको राइट टू वोट मिला है। विच कंट्री ज्वाइन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? 2016 में किसने ज्वाइन की थी? तो ये अफगानिस्तान ने ज्वाइन की थी। लेकिन यहाँ पे आता है, चाइना का भी पूछ लेता है। 2001 में आप लोगों ने याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान? और ये मैं आप ये 2024 में 2023 के पहले बताया, 24 का जो है ना 1.80% दोनों की आ गई। द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा बिलोंग टू विच कंट्री? ये बुल्गारिया की थी। लेकिन अब आप लोगों ने इसका IMF का जो है ना वो मैनेजिंग डायरेक्टर या जो है ना वो चेक कर लेना है। मुझे लगता है कि ये चेंज हो गया है, तो ये आप लोगों ने वेरीफाई कर लेना है। अच्छा, द फॉलोइंग कंट्री वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड अ मलेरिया फ्री? अभी रिसेंटली जो मलेरिया फ्री कंट्री जो है ना 31 जून 2021 को हुआ है, वो चाइना हुआ है। लेकिन अभी मलेरिया जो है ना वो 2 कंट्रीज़ में, अगर पूछता है ना कि कौन कौन से कंट्री हैं जो जहाँ पे मलेरिया अभी फ्री नहीं हुआ, तो एक पाकिस्तान है और एक जो है ना वो अफ़गानिस्तान है, जहाँ पे इसकी जो है ना वो क्वेश्चन पूछता है किसके, पोलियो के क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, पोलियो फ्री के जो है ना क्वेश्चन 2 आते हैं, तो वो पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है। नेटो फोर्स लेफ्ट अफगानिस्तान, जिन्होंने कब लेफ्ट किया है? जिन्होंने लेफ्ट किया 2021 में। न्यू मेंबर ऑफ नेटो वो कौन है? तो स्वीडन बना है। हु इज़ 30, हाँ स्वीडन बना है, ये 2024 में बना है। विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स? अब ब्रिक्स का मेंबर जो है ना वो कौन नहीं है? तो इंडोनेशिया नहीं है, क्योंकि देखो B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अमेरिका बनता है, तो यहाँ पे इंडिया नहीं है। साउथ अमेरिका का साउथ अफ्रीका बनता है, सॉरी साउथ अफ्रीका ने 2009 में जो है ना वो ज्वाइन किया था। अभी तक साउथ अफ्रीका में कोई इसका समिट नहीं हुआ है। विच कंट्री विल होस्ट OIC फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग? 2022 की 48 जो है ना फॉरेन मिनिस्टर की जो है ना मीटिंग होती है फॉरेन मिनिस्टर की, वो किसने ज्वाइन की? पाकिस्तान में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है खास, पर इसको पढ़ना तो ज़रूरी था। तो ब्रेक्सिट ट्रांजिशन डेट, ब्रेक्सिट का पूछता है कि कब हुआ है? तो ये आप लोगों ने याद करना, 31 जनवरी 2020 में जो है ना यूके ने लेफ्ट कर दिया था। ये सवाल यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, 18 जून कांग्रेस ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस कब हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? ये वीना ऑस्ट्रिया में होती है। 21st नॉन अलाइन मूवमेंट समिट कॉन्फ्रेंस 2023 का ये कहाँ पे होता है? अज़रबैजान बाकू में होता है। ब्रिक्स का जो समिट है ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ना वो रशिया में होता है। कज़ान का जो रीजन है ये भी अक्टूबर में होता है, आई थिंक, वेरीफाई कर लीजिएगा। 24th समिट जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जून 2024 कहाँ पे होता है? आस्ताना, कज़ाकिस्तान। और 2024 में SCO का जो मीटिंग होती है वो भी कहाँ होती है? पाकिस्तान इस्लामाबाद में, अक्टूबर में। जब इमरान खान ने कहा था कि जयशंकर जब आए थे, और स्पेशली जो है ना उन्होंने यहाँ पे आके स्पीच भी की, और 8-10 कंट्रीज़ और भी आए, और इमरान खान ने जो है ना वो धरने की कॉल दी थी। तो बाद में फिर उसको मनाया गया कि इस तरह के जो है ना वो ना करो। तो बहरहाल ये इंटरनल मामला चलते रहते हैं। अबाउट 25 मिलियन चाइल्ड मैरिजेस हैज़ बिन प्रिवेंटेड इन द पास्ट डेकेड रिपोर्टेड इन मार्च 2018 बाई, तो ये किसने प्रिवेंट किया है? जो 18 ईयर से जो है ना वो कम जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड मैरिज होती है, यूनिसेफ। तो ये पूछ सकता है कि यूनिसेफ जो है ना वो चाइल्ड मैरिज को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है? यूनिसेफ।
विच सेशन ऑफ UNO डिड इमरान खान डिलीवर अ हिस्टोरिक स्पीच। तो ये 74 सेशन था, जब अब देखो ना 74 सेशन था, 2019 का टाइम था जब इंडिया ने कर्फ्यू लगाया चाइनीज़ के कश्मीर के ऊपर, तो इमरान खान ने जो है वो स्पीच डिलीवर की थी। अब 79 सेशन हुआ है, तो 2019 पे 5 ऐड करें तो 79 बन जाता है। 74 में 5 ऐड करें तो 79 बनेगा, और 2019 से 2024 में 5 साल बनते हैं। 17th मीना मिडल ईस्ट नॉर्थ अमेरिका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये मीटिंग कहाँ पे होती है? जॉर्डन में होती है। 6th थर्ड एशिया कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होती है? 2016 की, ये अमृतसर में होती है। विच कंट्री रिमेन इन द FATF ग्रे लिस्ट अलॉन्ग विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ कौन रहा है? टर्की रहा है। पाकिस्तान नीड्स मतलब कितने वोट पाकिस्तान को चाहिए थे जब पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से रिमूव होना था? तो इसमें पाकिस्तान को 12 वोट चाहिए थे और पाकिस्तान को मिले, और कई सारे गोल पाकिस्तान ने सेट किए। पाकिस्तान इज़ ऑन विच लिस्ट ऑफ FATF करंटली। तो पाकिस्तान अभी जो है ना वो वाइट लिस्ट में है। 3 लिस्टें होती हैं, वाइट, ब्लैक और ग्रे। ब्लैक तो बिल्कुल डेड हो जाता है, ग्रे में यह है कि उसमें जो है ना वो मिडिल रैंक समझ लें, और वाइट में जो है ना वो एफिशिएंट कराएंगे। तो विच कंट्री टुक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी रिसेंटली फ्रॉम इंडिया। तो ब्राज़ील। अच्छा, यहाँ पे FATF का मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए मेरे जहन में आया है। जो अमेंडमेंट हुई है ना 1927 के रूल्स में 2020 की एक्ट की, वो भी FATF की वजह से की गई थी। ठीक है, तो ये मेरे जहन में आया, तो मैंने आप लोगों को जो है ना बता दिया है। तो अगर पूछता है तो FATF जो है ना वो 39 जो है ना मेंबर जो है ना वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसने जो है ना वो इसकी वजह से की थी, क्योंकि पाकिस्तान ने ये गोल पूरे करने थे, तो फिर इसमें अमेंडमेंट करनी पड़ी थी। मेरे पास द ग्लोबल समिट 2024 कहाँ पे हेल्ड होता है? तो ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होता है। द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हेल्ड इन नवंबर 2020। अच्छा, 2021 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होती है। 2022 में COP 27, 2023 में COP 28, 2024 में COP 29, अभी 30 होगी 2025 में जाके, अभी जो चल रहा है साल, इसमें आगे जाके होगी, तकरीबन नवंबर दिसंबर में जाके होगी। 28 जो है ना क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है ना वो कहाँ पे होती है? तो ये दुबई में होती है। और मज़े की बात यह है कि दुबई में एक बहुत बड़ी जो है ना वो कार्बन एमिशन की इंडस्ट्री है, जो वो कार्बन एमिट कर रही है, और वहाँ पे जो लीडर है वो कह रहे हैं कि हम जो है ना वो कंट्री को कार्बन फ्री बना देंगे, इन्वेस्टमेंट देंगे। अल्लाह के बंदे, पहले अपनी जो है ना वो कारपोरेशन को तो बंद कर देना। MNC मल्टीनेशनल कारपोरेशन जो लगाई भी है, इन ड्रामे चलते हैं। 29 जो है ना COP की जो ये क्लाइमेट के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस ये समिट होता है, तो ये अजरबैजान में होता है। इन विच सिटी द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ कहाँ पे होता है? तो ये जिनेवा में होती है इसकी मीटिंग। कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। SCZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो पाकिस्तान ने चाइना के साथ CPEC के थ्रू बनाए हुए हैं, जिसमें से 2 जो है ना वो शाकाज़ई और एक और जो है ना वो ऑपरेशनल है, बाकी 7 अंडर ऑपरेशनल नहीं है। 2030 तक ऑपरेशनल हो जाएंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये कब ऑपरेशनल होगा? 2030 में जाके ऑपरेशनल होगा, और 2047 तक जो है ना वो चाइना के पास रहेगा, और उसके पास कंट्रोल। प्राइम मिनिस्टर ने इनैगोरेट कब किया? लंगर स्कीम जो एहसास प्रोग्राम है, वो इस्लामाबाद में जो है ना वो इन्हें जो इसका इफ्तिताह किया था। नवाज शरीफ अटेंडेड US अरब इस्लामिक समिट 2017 कहाँ पे किया? तो ये रियाज में किया। कैरी लुगल बिल का बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अथोराइज नॉन मिलिट्री एड टू पाकिस्तान फॉर पीरियड ऑफ कितने साल तक ये मिलती रही? 2010 से 2014 के मिलती रही है, क्योंकि उसमें जो है ना अफगानिस्तान का इशू चल रहा था, तो इसमें से मिलती रही है। विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड इक्वल पेमेंट ऑन मैन एंड वुमन? UAE ने जो है ना की हुई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अनाउंस डेवलपमेंट पैकेज फॉर गिलगित बल्तिस्तान, $370 बिलियन का जो है ना बिलियन रुपीज़ का जो है ना वो अनाउंस किया। वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू मेक ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री फ्राम 2020, तो ये लग्जमबर्ग ने किया हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस इज ऑफ लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ US फेडरल गवर्नमेंट, तो ये कौन से नंबर की है? तो 118 की है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का गवर्नर कौन है? तो सिंध का जो इस वक्त करंट गवर्नर है वो कामरान टेसूरी है। KPK का गवर्नर कौन है? तो वो करीम कुंडी है। करंट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान का जो गवर्नर है वो है जाफ़र ख़ान मंदोखेल। इसके अलावा गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो वो है जमील अहमद। इसके बाद जो है ना वो 2 क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का जो गवर्नर है वो सैयद मेहदी शाह है, सैयद मेहदी शाह। इसके अलावा पंजाब का पूछा जा सकता है, तो वो है सरदार सलीम हैदर। तो ये इस तरह करके गवर्नर जो है ना आप लोगों ने कर लेने हैं, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। उसके बाद करंट IGs भी जो हैं 5-7 IGs करने हैं। जैसे पंजाब पुलिस का IG है इंस्पेक्टर जनरल, IG को बोलते हैं इंस्पेक्टर जनरल। तो पंजाब पुलिस का इस वक्त जो है वो उस्मान अनवर है, फर्स्ट ऑप्शन। तो सिंध पुलिस का जो है इस वक्त गुलाम नबी मेमन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। हु इज़ द करंट IG ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, तो खैबर पख्तूनख्वा का जो करंट IG इस वक्त मौजूद है जुल्फ़िकार हमीद है। तो बलूचिस्तान पुलिस का जो करंट IG है वो है मुअज़्ज़म
जा अंसारी। इसके बाद इस्लामाबाद पुलिस का जो आईजी है वो है सैयद अली नासिर रिजवी। सैयद अली नासिर रिजवी हैं। इसके बाद रेलवे पुलिस का भी आईजी पूछा जाता है, सम टाइम पूछ लिया जाता है। तो रेलवे पुलिस का जो है ना वो राव सरदार अली ख़ान है, काफ़ी टाइम से मौजूद है ये। तो मोटरवे पुलिस का आईजी कौन है? मोटरवे पुलिस का जो आईजी है वो है रिफ़त मुख्तार राजा। रिफ़त मुख्तार राजा। करंट आईजी ऑफ आज़ाद कश्मीर, तो आज़ाद कश्मीर का जो इस वक्त करंट आईजी है वो है अब्दुल जब्बार। और गिलगित बल्तिस्तान का भी साथ कर लीजिए तो है अफजल महमूद भट्ट। तो ये करंट आईजीज़ भी होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। साकिब खान का क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट होता है। ये इस वक्त लंदन में मायर की सीट पे हैं, जिस तरह कराची में भी इलेक्शन हुए थे 2 बार। ये पाकिस्तानी हैं और यूके में ये काम करते हैं मायर के तौर पे। और मायर जो है ना वो आता है लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। 3 तरह की गवर्नमेंट है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। फर्स्ट फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसके नीचे जो है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और उसके नीचे जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट है। तो इस तरह करके ये साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट आप लोगों को पता है कि जो फॉरेन जो काम है, फॉरेन एक्सचेंज है या फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है, आर्मी इसके अंडर है। फेडरल के जितने मेजर काम है, बजट बनाना है, ठीक है, पॉलिसीज़ बनानी हैं, लाज बनाने हैं, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो इसका काम है। और प्रोविंस के अंदर जो है ना वो बाकी कुछ जो है ना हिस्सा जो है ना प्रोविंस का है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, सैनिटेशन है, इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है ना वो प्रोविंस के अंदर हैं। बाकी जो लोकल जो म्यूनसिपल का काम होता है ना, यूनियन काउंसिल्स बनी होती हैं नीचे तब के लेवल तक, जिसमें बीडी मेंबर्स, नाजिम, नायब नाजिम, इस तरह के इलेक्शंस होते हैं। तो ये लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा आता है। तो साकिब खान जो है ना वो जो है ना वो सादिक खान है, साकिब खान नहीं, सादिक खान ये मेयर हैं और लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा हैं यूके में, और कई साल से जो ये काम कर रहे हैं। तो पहली दफ़ा जो है ना ये लंदन में जो मेयर बने थे ये 2016 में बने थे। उसके बाद साकिब खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है तो ये लेबर पार्टी है, ये पूछा जा सकता है। और लेबर पार्टी ये यूके की पॉलिटिकल पार्टी है, कंजरवेटिव पार्टी और लेबर पार्टी जो है ना वो इस तरह का आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, 2021 में साकिब खान ने किस को डिफ़ीट किया और मायर बने? तो इन्होंने जो है ना ये शॉन बेले को इन्होंने डिफ़ीट किया। तो सेकंड टर्म जो है ना 2021 में बने। अच्छा, इसके बाद है कि करंट मेयर लंदन का कौन है? तो ये भी साकिब खान ही है, 2024 में बने हैं। तो साकिब खान प्रोफेशन, तो प्रोफेशन इनका कौन सा है? तो ये लायर थे। उसके बाद इससे पहले जिन्होंने जो है ना वो कितने अच्छा कितने वोट से ये जीते हैं, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे जो है ना वो रिपीट हो सकता है कि इनने 55.20 जो है ना वो वोट लिए, 55.24। ठीक, तो ये इसका जवाब ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल ये आता है कि टोटल कितनी टर्म जो है ना वो सादिक खान जो है ना वो बन चुके हैं? तो 3 टर्म्स में 2016, 21 और 24 में 3 साल की एक टर्म है। तो पहले ये किस पार्लियामेंट में ये कॉन्स्टिट्यूशन पे रहे हैं, मतलब पहले इससे पहले ये किस पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं ये, टूटिंग के रहे हैं यूके में। तो यहाँ तक इसके क्वेश्चंस हो गए। करंट पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके कुछ मिनिस्टर्स को देख लेते हैं। यहाँ पे चंद एक देखने हैं, सारे नहीं देखने हैं क्योंकि सारे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जितने पेपर में आ सकते हैं पॉसिबिलिटी है वो देखने हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है? ख्वाजा आसिफ हैं। और फेडरल मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर एंड गिलगित बल्तिस्तान, तो ये हैं आमिर मुकाम हैं। ह्यूमन राइट्स का मिनिस्टर जो इस वक्त है वो आज़म नज़ीर तारड़ है। और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, पंजाब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है ना वो जो कहते हैं तो ये है राना सिकंदर हया। सिर्फ पंजाब का करना है। तो ज़कात कमेटी का जो मेंबर होना चाहिए वो हमेशा जो है ना वो मुस्लिम होता है, ताकि जो ज़कात की पॉलिसीज़ हैं, उसकी कलेक्शन है, उसकी जो मसारिफ ज़कात हैं वो उसको पता हो। नॉन मुस्लिम होगा तो फिर उसको पता नहीं होगा कि इस्लाम में की टीचिंग्स क्या हैं। तो इस तरह करके मुस्लिम होना ज़रूरी है। अच्छा, कुछ फॉरेन मिनिस्टर आप लोगों को करने हैं, चंद एक कंट्रीज़ के करने हैं, सारे नहीं करने हैं क्योंकि 193 कंट्रीज़ हैं। तो 193 कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर नहीं करने, उतने करने जो एग्जामिनर पूछता है। रशिया का फॉरेन मिनिस्टर आप लोगों ने करना है, तो ये सर्जरी लावरो है। और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आमिर खान मुत्तकी हैं। शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान, ये किसका फॉरेन मिनिस्टर है? तो ये है यूएई का, ठीक है। करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का है एंटोनी ब्लिंकन, इसको आप लोगों ने वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद है कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कौन है? तो जयशंकर हैं।
जो कई बार जो है ना पाकिस्तान की जो है ना वो OIC SCO की मीटिंग हुई है, तो उसमें जो है ना ये काफ़ी जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसिज्म करते रहे हैं। उसके बाद है फॉरेन मिनिस्टर चाइना के हैं तो वांग यी हैं, इंपॉर्टेंट है। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हैं तो ये हैं एनालिना एनालिना बैरबक। तो फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरेबिया का इस वक्त कौन है, तो वो है सऊद अल फैसल। तो ये तकरीबन 8 बनते हैं, तो एग्ज़ाम से पहले इसमें आप लोगों ने जो है ना वो ज़रूर कर लें। देखो करंट अफेयर यहीं से बन सकते हैं, और करंट अफेयर कहाँ से देगा, और कोई एरिया ही नहीं बचता है। अब असेंबली और सेनेट में से देख लेते हैं कि चेयरमैन कौन है, डिप्टी चेयरमैन कौन है, स्पीकर कौन है। तो करंट जो है ना स्पीकर है नेशनल असेंबली का, वो सरदार अयाज सादिक हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना डिप्टी स्पीकर जो है ना वो यहाँ पे ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह हैं, डिप्टी स्पीकर हैं। करंट चेयरमैन जो है ना वो यहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इसका नंबर भी आप लोगों को याद होना चाहिए। करंट डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन है, ये सेनेट के चेयरमैन है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, यूसुफ रज़ा गिलानी। तो डिप्टी चेयरमैन कौन है, तो ये भी याद रखना है आप लोगों को। और ये है सैदुल खान। हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली। अब 4 असम्बलियाँ पाकिस्तान की, पंजाब है, KPK है, सिंध है, बलोचिस्तान है। तो चारों के स्पीकर जो है ना आप लोगों को जो है ना वो याद रखने हैं। तो पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं वो हैं मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान। इसी तरह जो है ना वो सिंध के हैं तो वो अवैस कादिर हैं। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के हैं तो वो बाबर सलीम सवाती हैं। और करंट स्पीकर ऑफ बलोचिस्तान असम्बली के जो है ना वो अब्दुल खालिक ख़ान हैं। और इसी तरह इसके साथ जो है ना वो एक तो और भी कर लें, गिलगित बल्तिस्तान की जो असम्बली है उसके जो है ना वो कौन है, तो वो है नज़ीर अहमद। उसके बाद करंट अपोजिशन लीडर जो है ना नेशनल असम्बली में कौन है, तो वो उमर अयूब ख़ान है। तो यहाँ पे जो है ना ये क्वेश्चन भी, ये ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद आगे नेक्स्ट देखें तो नेशनल प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स वो करने हैं। तो ममनून हुसैन कब प्रेसिडेंट थे, क्योंकि पास पेपर का सवाल है तो इसलिए जो है यहाँ पे करना ज़रूरी है। तो ममनून हुसैन जो है ना 2013 से 18 तक जो है ना वो नवाज शरीफ के दौर में ये प्रेसिडेंट थे। व्हेन प्रेसिडेंट ममनून हुसैन साइंड इन द फाटा मर्जर बिल। तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ज़माने में अमेंडमेंट होती है 25th अमेंडमेंट, जिसके ज़रिए जो है ना वो फाटा को KPK का हिस्सा जो है ना वो बना दिया जाता है। इसके साथ नेशनल असम्बली में इसकी 6 सीटें जो है ना वो कम कर दी जाती हैं। 342 पहले होती हैं और इसके बाद जो है ना वो 336 होती हैं। तो आप लोगों को पता है कि इस बार जो जनरल इलेक्शन हुआ था वो भी 336 के ऊपर ही हुआ था, मिला के वोमन कोटा को मिला के, ठीक है। तो ये 31 मई 2018 है, ये याद रखना है आप लोगों ने। फॉर्मल प्रेसिडेंट ममनून हुसैन, उनकी डेथ कब होती है, तो ये सवाल पूछ लेता है। 14 जुलाई 2021 को इनकी डेथ होती है। डॉक्टर RF अलवी किस नंबर के प्रेसिडेंट है, तो वो 13 नंबर के थे। तो इसका मतलब है कि 14वें नंबर के जो है ना वो आसिफ अली इस वक्त जो है ना वो सेकंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो आज़ाद कश्मीर का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो सुल्तान महमूद चौधरी हैं, इसके अलावा करंट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मोहम्मद औरंगज़ेब हैं और डच की नेशनैलिटी है। और ये बजट बनाना और इस तरह की जो है ना वो काम सारा अंजाम देना, ये इनका काम है। इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, कुछ कंट्रीज़ के करने हैं, सारे कंट्रीज़ के नहीं करने। और इंशाल्लाह यहाँ से क्वेश्चन 1 and 1 आएगा तो इंशाल्लाह यहीं से लग जाएगा। तो ईरान के जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं वो महमूद पेज़ेश्कियान हैं, मसूद पेज़ेश्कियान हैं। इससे पहले इब्राहिम रईसी थे तो उनकी शहादत हो गई 2024 में हेलीकॉप्टर क्रैश में। जैकब ज़ुमा किसका प्रेसिडेंट है, जैकब ज़ुमा साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का इस वक्त जो है ना वो वाइस प्रेसिडेंट क्यों है, JD वेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा, क्योंकि क्यूबा से काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, तो मिगुएल डियाज कैनल इसका पूरा नाम है। मिचेल नेम ऑन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ, तो मिचेल नेम ऑन किसका प्रेसिडेंट है, ये लेबनान का प्रेसिडेंट है। इसराइल प्रेसिडेंट हु विजिटेड इंडिया इन 2016, तो वो कौन था जिसने 2016 में इसराइली जो प्रेसिडेंट जिसने इंडिया में विजिट किया, तो रिवन रिवलन पढ़ सकते हैं इसको। करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का आप लोगों को पता है करंट प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप हैं, और ये 47 नंबर के जो है ना वो प्रेसिडेंट है। यहाँ तक ये सवाल हो गए। इसके बाद है कि करंट जो प्रेसिडेंट है वो फ्रांस का कौन सा है, तो फ्रांस का जो करंट प्रेसिडेंट है वो है जैकस चिराक। तो चाइना का जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो वो आप लोगों को पता है कई साल से जो ना शी जिनपिंग बैठे हुए हैं,
हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का जो करंट प्रेसिडेंट है ल्यूला डिसिल्वा है। डिसिल्वा के नाम से आप लोगों ने याद रखना है, पूरा नाम जो है ना वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये MCQ पेपर है, सब्जेक्टिव नहीं है जो आप लोगों को लिखना पड़े और स्पेलिंग जो है ना वो सही करने पड़े। तो इसके बाद इंडिया का इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा नाम है, बहरहाल ये पेपर में आया हुआ है। तो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू है, ये औरत है। अच्छा, इसके बाद है साउथ अफ्रीका का करंट प्रेसिडेंट जो है ना वो कौन है। तो साउथ अफ्रीका का जो करंट प्रेसिडेंट है साइरल रामाफोसा, ये इसका जो है ना वो प्रेसिडेंट है। तो रशिया का प्रेसिडेंट की इसके बाद है वो डिमिट्री मेंटलीव है, ये इसका जो प्रेसिडेंट है। हाँ, प्रेसिडेंट जो है ना वो नहीं है, बल्कि ये प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्रेसिडेंट आप लोगों को पता है कि फेमस तरीन जो पर्सनैलिटी है, जो 5 बार जो है ना प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, 6 साल की जो टर्म होती है रशिया में, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो मिखेल गोर्बाचोव 1991 के दौर में थे, और ये नहीं है, और पीछे जो है ना प्राइम मिनिस्टर ये बनते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है ना व्लादिमीर पुतिन है। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के हो गए। मैक्सिको का जो है ना वो प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त। तो मैक्सिको का है इस वक्त प्रेसिडेंट C नंबर पे लिखा हुआ है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। ओब्राडोर के नाम से याद रख लें, एंड्रीज ओब्राडोर, बस 2 वर्ड याद हों, बाकी वो छोड़ दें। तो टर्की का आप लोगों को पता है कि तैयब अर्दगान है, तीसरी बार बने हैं। करंट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट का जो है ना वो करंट प्रेसिडेंट कौन है। तो वह है अब्दुल फतह अल सीसी। रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा, व्हेन डिड कमाला हारिस एंड जो बाइडन अज्यूम ऑफिस। इन्होंने जो है ना वो कब ऑफिस जो है ना वो अज्यूम किया, वहाँ पे ओथ लिया। तो हर साल अमेरिका में जब भी प्रेसिडेंट जो है ना वो, इलेक्शन तो नवंबर में हो जाते हैं ना, नवंबर का फर्स्ट जो मंगल आता है उसमें हो जाते हैं, लेकिन जो हलफ उठाया जाता है वो 20 जनवरी को उठाया जाता है। 20 जनवरी से पहले जितने भी जो काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के, वो पहले वाले प्रेसिडेंट ने नए आने वाले प्रेसिडेंट को सिखाने होते हैं, बनाने होते हैं, जो ऑर्डर साइन किए होते हैं। जिसमें आप लोगों ने देखा कि जो बाइडन ने जो एग्रीमेंट साइन किए होते हैं क्लाइमेट चेंज के और एड के, असिस्टेंस के, वो सारे के सारे आके बाद में जो है ना वो ट्रंप सरकार ने वो सारे कैंसिल कर दिए, और सारे के सारे जो है ना वो उसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जो है ना वो कैंसिल कर दिए। तो ये 20 जनवरी फेमस तरीन है 2021 ने हलफ उठाया था। 4 साल की टर्म होती है प्रेसिडेंट जो USA को होता है। मोहम्मद इरफान अली हैज़ बिन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच साउथ अमेरिकन कंट्री। तो साउथ अमेरिकन कंट्री के में किस के लिए जो है ना वो, या किस कंट्री के लिए मोहम्मद इरफान जो है ना वो बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। तो वो बने हैं गुयाना। तो तैयब अर्दगान कितनी दफ़ा जो है ना वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, या इससे पहले जो है ना वो 2 टर्म्स गुजार चुके हैं, क्योंकि थर्ड यहाँ पे नहीं लिखी हुई। पाकिस्तानी अमेरिकन स्काउट गर्ल रिसीव्ड अवार्ड फ्रॉम US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर हर एफर्ट्स टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो ये कौन थी, इसका नाम था लैला खान। तो ये सवाल यहाँ तक हो गए। तो नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस्माइल साबरी याकूब बिकेम व्हिच नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये 9th नंबर पे जो है ना वो मौजूद है। हु वाज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK इन जुलाई 2024। तो UK का जो नया प्राइम मिनिस्टर है वो केयर स्टार्मर है, काफ़ी टाइम के बाद ये बना है, और इससे पहले जो है ना बैठे थे उनका नाम था इमैनुअल मैक्रोन। तो उनको जो है ना वो शिकस्त दी है, बल्कि इमैनुअल मैक्रोन नहीं, बस केयर स्टार्मर को याद रखें। करंट प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो UK का प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो जो UK का प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त वो भी केम स्टार्मर है, और 2 बार रिपीट हो गया यहाँ पे सवाल, जुलाई में भी बने और GPS ने पूछ लिया। हु वाज द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इन 2020। तो 2020 में जो फ्रांस का जो प्राइम मिनिस्टर हुआ वो लीन सिडॉक्स है। ठीक है, प्रेसिडेंट इसका पहले पढ़ लिया है। बोरिस जॉनसन ग्रेट ग्रैंडफादर, कौन था बोरिस जॉनसन का जो है ना वो ग्रेट ग्रैंडफादर। तो जो उसके थे वो अली कमाल थे, कमाल। अच्छा, करंट प्राइम मिनिस्टर इटली का प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो इटली का जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त वो है जो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है ये वाला, इसको खुद ही पढ़ लीजिएगा। करंट मायर ऑफ लंदन, तो साकिब खान पढ़ लिया। देखो किस तरह से जो है ना वो उसने रिपीट करके पूछा है सवाल। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफ़गानिस्तान, वो कौन है इस वक्त। वो मौलवी अब्दुल कबीर हैं।
ऑन व्हाट डेट वाज इस्माइल हानिया असैसिनेटेड। तो किस डेट को जो है ना इनकी शहादत हुई है, वो 31 जुलाई 2024 जब ईरान में थे, और तो वहाँ पे जो है ना मिसाइल अटैक में जो है ना वो इनको शहीद कर दिया गया तेहरान में ही। याह्या सिनवार की जो शहादत हुई है ये क्योंकि हमास के लीडर थे, इसकी जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे थे, तो 16 अक्टूबर जो है ना वो इनकी शहादत हुई है। और साथ ही जो है ना वो इब्राहिम रईसी की आप लोगों ने देख लेनी है, हुसैन हसन नसरुल्लाह द लीडर ऑफ हिजबुल्लाह, उनकी जो डेथ कब हुई है तो वो 27 सितंबर को हुई है। ये 4 पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी जो शहादत है आप लोगों को याद रखनी है। और इसके साथ जो है ना वो एक और है, वो जिसकी जो है ना वो जनवरी में शहादत आती है, वो भी ईरान के हैं और सुप्रीम लीडर्स के नीचे जो कमांडर थे IRGC के, तो कासिम के नाम से आई थिंक। तो बहरहाल अच्छा, इसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें पढ़नी हैं, वो पढ़ लेते हैं। और ये इंटरनेशनल जो ऑफिस होल्डर है ये ब्लॉक ओवरसीज़ का है। तो सबसे पहले कि सेक्रेटरी जनरल जो है ना वो OSI का इस वक्त कौन है, तो वो है हुसैन इब्राहिम ताहा, तो ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। अच्छा, डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कौन है, तो इस वक्त जो है ना वो है, ये जो अजीब सा नाम लिखा हुआ है नगोजी उकंजू, ये वाला है। सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ का कौन है, तो पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। करंट पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू इंडिया, तो वो कौन है, अहमद वड़ैच, साद अहमद वड़ैच। हाउ मैनी ईयर्स क्रिश्चियन लगार्डे सर्व एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF, तो कितने साल उन्होंने जो है ना वो सर्व किया है, तो वो 15 साल जो है ना वो, 15 नहीं जो है 8 साल जो है ना वो सर्व किया है। करंट मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ना वो IMF का कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। वेरीफाई कर ली, डॉक्टर टेड्रोस वाज इलेक्टेड डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ये डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। कंट्री विच टोटली रिप्लेस्ड कॉलोनियल इरा क्राइम कोड ऑन 1 जुलाई 2024, तो ये है इंडिया। इसके साथ आप लोगों ने यहाँ पे कुछ और इंटरनेशनल ऑफिस होल्डर के जो है ना वो सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जिसमें UNO का पूछा जा सकता है कि इस वक्त सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटरेस जो पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी थे, पुर्तगाल से उनके ताल्लुक़ है, वो 9th नंबर की जो है ना पहला जो है ना वो ट्रिगवेलाई है। उसके बाद UN ठीक हो गया। इसके बाद एशिया पैसिफिक जो ग्रुप है यूनेस्को का, उसकी चेयर का पूछा जा सकता है कि वो किसके पास है। सार्क का सेक्रेटरी जनरल आप लोगों को ज़रूर याद करना है, ये गुलाम सरवर हैं, गुलाम सरवर हैं सार्क का। तो इसके बाद बस यही 2 सवाल आप लोगों ने एक्स्ट्रा आप लोगों को याद करने होंगे जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो नेशनल ऑफिस होल्डर वो पढ़ लेते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला जो सवाल है वो बनता है कि चेयरमैन ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ये कौन है, तो ये हैं आबिद कादरी गिलानी। इसके बाद चेयरमैन ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये हैं मलिक लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज साती। तो एग्रीकल्चर रिसर्च और इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ फूड सिक्योरिटी का कौन है, तो ये जो हैं तनवीर हुसैन। करंट चेयरमैन ऑफ नीपरा, तो ये मोहम्मद वसीम मुख्तार हैं। और करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब का जो है ना वो करंट जो है ना वो कौन है, तो वो नज़ीर अहमद भट्ट है। तो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, आप लोगों को पता है कि एंटी नारकोटिक्स के भी मिनिस्टर हैं। इनकम्बेंट SAPM ऑन CPAC, तो ये आप लोगों ने एब्रिविएशन को छोड़ दीजिए, बस इस तरह ही आप लोग जो है ना वो याद कर लीजिए इसको। तो ये कौन है, तो ये असद इस्लाम महनी है। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल है कि करंट डायरेक्टर जनरल कौन है FIA एजेंसी का, तो वो इस वक्त जो मौजूद हैं वो अहमद इसहाक जहांगीर है। अब देखो ना, नन ऑफ दीज वाले ज़्यादा क्वेश्चन उसने जो है ना डाले हुए हैं, आप लोगों को ख्याल रखना है। तो पीमरा के जो है ना वो करंट इस वक्त जो चेयरमैन है वो कौन है, तो वो है मोहम्मद सलीम बेग, फर्स्ट वाला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप लोगों को पता है सिकंदर सुल्तान राजा, 5 ईयर्स के लिए जो है अमेंडमेंट हुई है। करंट चेयरमैन FBR, तो FBR का जो चेयरमैन है राशिद महमूद लंगरियाल है। तो फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन कौन है, तो आसिफ महमूद जा है। तो ओम्बड्समैन का सवाल जो है ना वो पूछा जाता है। ये होगा। इंटरनेशनल इवेंट्स की तरफ जाना है। इन विच कंट्री इज़ देयर करंटली अ सिविल वार, तो किस कंट्री में इस वक्त जो है ना वो सिविल वार चल रही है। तो अब देखें तो सोमालिया, क्योंकि ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का
और कांगो में 2 बार रिवर गुजरता है, वियतनाम। तो म्यांमार में जो है ना वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे मुसलमानों को जो ज़िबा किया जाता है। अच्छा, कोविड-19 डेवलप, विच कंट्री डेवलप द वैक्सीन कोविड-19। अच्छा, ये किसने जो है ना वो फाइज़र की जो है ना वो की थी, तो यूएसए ने जो है ना इसकी डेवलप की थी। विच कंट्री इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाई कोविड-19, तो सबसे ज़्यादा जो है ना अफेक्ट भी जो है ना वो यूएसए हुआ है। सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री कौन सा था, तो वो ब्राज़ील है। इसके बाद फॉर हाउ मैनी डेज चाइना सिटी वुहान ओपन आफ्टर कोरोना वायरस लॉकडाउन, तो 76 दिन के लिए जो है ना ये ओपन रहा है। नेक्स्ट सवाल है कि व्हेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्लोज ड्यू टू कोविड-19, तो ये कब क्लोज हुए, तो 13 मार्च को क्लोज हुए थे, हुकूमत पाकिस्तान ने क्लोज कर दी थी। अच्छा, कोविड डेथ्स इन वर्ल्ड टिल सितंबर 2021, तो कितनी जो है ना वो हो चुकी थी, 6 मिलियन। नेक्स्ट सवाल है विच कंट्री डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन फॉर एनिमल, तो एनिमल के लिए जो है ना वो किसने जो है ना वैक्सीन डेवलप की हुई है, तो रशिया ने डेवलप की हुई है। कोरोना वायरस इज एन इनएक्टिवेटेड वायरस, कोविड-19 वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाई, तो ये चाइना से जो है ना वो डेवलप हुआ है। इन विच ईयर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड दैट द वर्ल्ड वाज फेसिंग अ न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19, ओमिक्रॉन का जो है ना वो वर्जन इसका आया था, वेरिएंट इसका आया था। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ना इसको जब डिक्लेयर किया था तो वो 26 नवंबर 2021 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कोविड वैक्सीन, तो इसमें से अगर देखें तो ये सारी की सारी एस्ट्राजेनेका, फाइज़र, मॉडर्ना, ये सारे के सारे ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक भी पूछी जा सकती है। तो ये सारे का सारा इसका जो है ना वो ऑल ऑफ दिस ठीक है। फर्स्ट इवर इंस्टांस ऑफ एड्स कहाँ पे रिपोर्ट हुआ, तो ये रिपोर्ट होता है यूएसए में। रिसेंटली विच कंट्री ज्वाइन द यूरोजोन, तो वो क्रोशिया ने ज्वाइन किया है। पहले 27 कंट्री थे, अब 29 हो चुके हैं। ये बॉर्डर फ्री पॉलिसी का नाम है यूरोजोन, या फिर यूरो करेंसी का देख लें कि फ्रेंच लीजियन डी ऑनरे रिसीव्ड इन 2001 वाज रिटर्न्ड इन अप्रैल 2018, तो ये जो प्राइज़ जो जिसको मिला था ये बशर अल असद को मिला था 2001 में, ठीक है। उनका जो है ये अवार्ड है फ्रांस का, तो फिर 2018 में जो है ना उसको वापस ले लिया। विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, तो ये जर्मनी ने स्टार्ट की हुई है। उसके बाद सवाल है कि रिसेंटली टर्की रिलेशन विद यूएस सीवियर्स ड्यू टू S-400 मिसाइल की वजह से जो है ना वो सीवियर हुए थे। और आप लोगों को पता है कि S-400 का जो है ना वो क्या हशर हुआ है। व्हेन यूएस कैपिटल, स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं इसके, हिल जर्नी इंसिडेंट अकर्ड, बल्कि ये जो है ना वहाँ पे एक समझ लें कि शहर का नाम है, तो इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये इंसिडेंट कब होता है, तो 6 जनवरी 2021 को होता है। हु इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द रशियन इन्वॉल्वमेंट इन यूएसए इलेक्शन 2016, तो ये कौन इसकी जो है ना इन्वेस्टिगेटिंग ने की थी, तो रॉबर्ट मुलियर ने जो है ना वो की थी। इसके बाद यूएस से सोल्ड अपैच हेलीकॉप्टर टू, किसको जो है ना इन्होंने जो है ना वो सोल्व किया है, ये सऊदी अरेबिया को उन्होंने दिया है। इसके बाद व्हेन यूएन सेक्रेटरी जनरल विजिटेड करतारपुर कॉरिडोर एट द इनॉग्रेशन, तो इमरान खान ने जब इसका जो है ना वो ओपनिंग की तो तब जो है ना वो एंटोनियो गुटेरेस आए थे, बाकायदा जो है ना इसको पूरा पाकिस्तान घुमाया गया था, फ्लड अफेक्टेड एरियाज भी घुमाए जाते। 8 जनवरी 2022 को यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन फ़्लाइट 752 वाज शॉट डाउन मिनट्स आफ्टर टेक ऑफ फ्राम तेहरान ईरान, तो ये ह्यूमन एरर था, इसको कहा गया था कि ये ह्यूमन एरर है। तो तेहरान जो है ना वो ईरान का जो कैपिटल है वहाँ से जैसे यूनिट फ़्लाइट ली तो ये जो है ना वो उसकी जो है ना वो क्रैश हो गई थी। विच कम्युनिटी इन क्वेटा इज़ थ्रेटन द मोस्ट, तो क्वेटा में काफ़ी सारी जो है ना वो कम्युनिटीज़ रहती हैं, और उसमें जो है ना वो इस्माइली भी हैं, और उसमें हज़ारा की कम्युनिटी भी है, और डोगरा कम्युनिटी भी है, और बाकी कम्युनिटीज़ भी हैं। तो लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो है ना वो हज़ारा कम्युनिटी के लोग जो है ना वो अफेक्ट होते हैं। क्यों अफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर पॉपुलेशन शिया की है, तो यहाँ पे जो है ना वो माइनॉरिटी समझ के जो है ना यहाँ पे इनको, और काफ़ी सारे इसके जो इस तरह जो है ना पारा चिनार में हुए हैं, तो यहाँ पे हज़ारा में भी जो है ना वो आप लोगों ने और कई सारे हिस्ट्री में जो है ना वो पास 2-3 सालों में इवेंट्स इसके देखे हैं जो इस तरह के जो है ना इनका ब्लॉकेड हुआ है। विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड वाज डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो ऑन 25 अगस्त 2020, तो ये मतलब एक मुल्क का नाम है जिसमें अफ्रीका है, उसको पोलियो फ्री जो है ना वो कंट्री करार दे दी गई, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अभी हैं जो पोलियो के अंदर फ़ाइट कर रहे हैं। 80+ केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर। एक बार तो जैसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जो है ना डिक्लेयर करना था पोलियो फ्री, तो उसके बाद जो है ना इसके केसेस जो है ना वो अचानक से रिपोर्ट आना शुरू हो गए। तो क्योंकि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होती है इसकी, तो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो है ना वो पोरस है, तो फिर इस वजह से जो है ना वो थोड़ा सा पोलियो को निपटना मुश्किल है।
7 जुलाई 1972 सिंध अनाउंसेस सिंधी लैंग्वेज इज़ यूज्ड एज। तो सिंधी लैंग्वेज को जो है अनाउंस किया गया था, तो वो किस लिए जो है ना वो क्या कहता कि ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे जो है ना ये इन द ईयर 2021 वेयर वाज द 26th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड। मतलब COP26 जो है ना वो कहाँ पे हुई है, तो ये ग्लासगो में हुई है। अभी 29 हो चुकी है COP29, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्री में हुई है। ये हो गया, बल्कि मैं इसको प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को इसका बता चुका हूँ। विच साउथ कोरियन पार्टी वन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2020। तो किस पार्टी ने जो है ना वो इलेक्शन जीता है, तो ये पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। एंटार्क्टिका टेम्परेचर मैसिव राइज रिकॉर्डेड एज। तो कितना जो है ना टेम्परेचर जो है ना वो राइज हुआ है, तो 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद है कि हाउ मच ट्रेड इज़ मेड थ्रू द साउथ चाइना सी। तो कितना जो है ना वो ट्रेड किया जाता है साउथ चाइना सी के ज़रिए, 3.5 ट्रिलियन ट्रेड जो है ना वो किया जाता है। विच कंट्री हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयर प्योरीफायर टू फाइट पोल्यूशन। तो पोल्यूशन के लिए, इसको फाइट करने के लिए भी ये जो काम किया हुआ है वो चाइना ने किया हुआ है। इसके साथ भी नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ वाज द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ CO2। तो ये भी जो है ना वो चाइना है, ठीक है, चाइना इसको इमिट करता है सबसे ज़्यादा। ये सवाल भी आप लोगों ने जो है ना वो जहाँ पे जो है ना वो कर लिया। इसके बाद विच कंट्री होस्टेड कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग ऑफ एशियन सिविलाइजेशन इन मई 2019। तो ये चाइना, ये भी चाइना ने जो है ना वो होस्ट की थी। अच्छा, इसके बाद सवाल आता है कि विच कंट्री द मेगा ब्रिज हैविंग 55 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर वाज ओपन एंड। तो मेगा ब्रिज जो है ना वो जो है ना वो कब जो है ना वो ओपन, कहाँ पे ओपन की गई है, तो ये भी चाइना के में ही जो है ना वो ओपन की गई है। फर्स्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। तो किसने किया है, वो ताइवान ने किया है। फार्मोसा जिसका पुराना नाम है, ये है रिपब्लिक ऑफ ताइवान, और चाइना का पूरा नाम है पीपल रिपब्लिक ऑफ जो है ना वो चाइना। ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, और जो ओरिजिनल चाइना है उसको पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजिस्लेटर विच कंट्री अप्रूव्ड लैंडमार्क लेजिस्लेशन टू सीक इस्लाम फॉर रिफ्यूजीज मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये कनाडा ने जो है ना वो साइन किया है। कौन सा कंट्री है जिसने जो है ना वो ऑफिशियली लीगलाइज किया है रिक्रिएशनल यूज़ ऑफ मैरिजुआना। तो मैरिजुआना ने कभी जो है ना वो रिक्रिएशनल यूज़ जो है ना वो कनाडा ने किया है। Copernicus project under which wind sensing satellite Coelus launched is a joint venture of। तो ये यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया इसको लॉन्च। इसराइल अटैक्ड मस्जिद अक्सा ऑन विच डेट। तो कब मस्जिद अक्सा पर अटैक किया, 10 मई 2021 को इन्होंने वो अटैक किया। विच वाज द फर्स्ट गल्फ स्टेट हु रिकगनाइज्ड इसराइल। तो ये काफ़ी सारा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म था, बल्कि इन्होंने ट्रेड भी किया है। तो UAE ने जो इनको रिकगनाइज़ किया है मुस्लिम कंट्रीज़ में से, गल्फ़ कंट्रीज़ में से। गल्फ़ कंट्रीज़ जो है ना वो जो है ना वो UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, ये वाले जो है ना वो कंट्रीज जो बनते हैं। नेम द क्राइम रिपोर्टर ऑफ सऊदी अरेबिया किल्ड इन टर्की। तो टर्की में जो है ना इसको मार दिया गया था, इसका जो है ना वो जमाल खशोगी था, इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। मोहम्मद बिन सलमान हैज़ लिफ्टेड द बैन ऑन वुमन ड्राइविंग एज ही क्लेम्स टू इंट्रोड्यूस। तो इन्होंने जो है ना वो बैन को लिफ्ट किया है मॉडर्न इस्लाम की खातिर। An intervention of Saudi Arabia with Qatar, Bahrain and USA lead against which country। तो किस कंट्री के साथ इन्होंने लीड किया है, तो ये यमन के खिलाफ इन्होंने किया है। द वर्ल्ड फर्स्ट केमल हॉस्पिटल इज लोकेटेड इन। तो केमल हॉस्पिटल जो है ना वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये दुबई में मौजूद है। जहाँ तक इसके सवाल हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विच कंट्री बिकम्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ केमल मीट वर्ल्ड वाइड इन 2020 अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एक्सपोर्ट इंडेक्स 2020 के मुताबिक कौन है ऐसा कंट्री जिसने जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो केमल का जो है ना मीट जो है ना वो एक्सपोर्ट किया, तो वो भी सऊदी अरेबिया है। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG के जो है ना वो कौन है जो सबसे ज़्यादा जो है ना लिक्विफाई करता है, एक्सपोर्ट करता है इसको, तो वो USA है। इसके बाद विच कंट्री अटैक्ड सीरिया विद रॉकेट्स। तो रॉकेट के साथ जो है ना वो किसने अटैक किया, तो इसराइल के अलावा जो है ना वो कोई और नहीं हो सकता। नेक्स्ट सवाल है कि इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर जो है ना वो कब ओपन किया, करतारपुर का कॉरिडोर। तो ये इमरान खान ने जो है ना ओपन किया था नवंबर 2019 में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट प्लेयर्स इसमें हेल्प टू ओपन द करतारपुर कॉरिडोर। तो उसमें जो क्रिकेट के प्लेयर थे उस वक्त वो थे नवजोत सिंह जो है ना वो सिद्धू,
इसके बाद मेंशन द एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक ऑन विच करतारपुर कॉरिडोर वाज ओपन। तो कौन से साल की जो है ना एनिवर्सरी थी जब जो है ना वो करतारपुर कॉरिडोर जो है ना वो ओपन किया गया, तो वो 550 थी। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। न्यूली इस्टेब्लिश कश्मीर रीजन डिवाइडेड इनटू हाउ मनी एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स। तो कितने जोन में डिवाइड किया गया है इसको? 2 ही जोन में जो है ना इसको डिवाइड किया गया है। जीका वायरस ओरिजिनेट फ्रॉम विच कंट्री। तो जीका वायरस जो है ना यूगांडा या फॉरेस्ट से निकला है। रशिया रिसेंटली अटैक विच कंट्री, किस कंट्री पे किया है? तो आप लोगों को पता है यूक्रेन पे अटैक किया है। द FIM-92 स्टिंजर मैनुअली यूज टेक्नोलॉजी इस प्रैक्टिस इन विच वार। तो किस वार में जो है इसको प्रैक्टिस किया जाता है? तो ये अफ़गानिस्तान वार में जो है ना इसको ये प्रैक्टिस किया गया था और बाकायदा ये किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रिसीव्ड अ गोल्डन कलाशनिकोव एज अ गिफ्ट फ्राम। तो कलाशनकोव कहाँ से जो है ना वो मिली थी? तो सऊदी अरेबिया से मिली थी। इसका विच कंट्री रिलीज 572 प्रिजनर्स ऑफ पाकिस्तान इन रमज़ान 2019। तो ये किसने छोड़े थे? UAE ने जो है ना वो छोड़े थे। इसके बाद कुछ जो है ना वो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है, उनको भी जो है ना वो कर लेते हैं, जिसमें जो है ना वो थोड़ी सी हेल्पिंग हो जाएगी इसकी भी। फील्डिंग कोच है पाकिस्तान का, वो कौन है? तो वो हैं मोहम्मद मसरूर हैं। करंट कैप्टन है पाकिस्तान ODI क्रिकेट टीम का मार्च 2025 से, तो वो है आगा सलमान हैं, जिसको T20 का भी बना दिया गया है। करंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान T20 क्रिकेट का, तो वो भी जो है ना वो कौन है? वो आगा सलमान है। इसके बाद टेस्ट पाकिस्तान हाँ T20 टीम का जो मार्च 2025 से वो आगा सलमान था। उसके बाद जो है ना वो एक दो बार जो है ना वो शताब खान को भी बनाया गया, लेकिन जो है ना अभी भी जो है ना वो सलमान आगा हैं, आगा सलमान है या सलमान आगा है। तो करंट बैटिंग कोच जो है ना पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम का मार्च 2025 के मुताबिक वो मोहम्मद यूसुफ थे। अभी जो है ना आप लोगों को नया हेड कोच पाकिस्तान का बना है, उसको आप लोगों ने सर्च कर लेना है। तो करंट सर्विंग एज इंटरिम हेड कोच ऑफ पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम मार्च 2025 के मुताबिक वो आकिब जावेद हैं। और फार्मर कोच रिज़ाइन फ्रॉम पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम इन दिसंबर 2014, तो वो जैसन जो है ना वो गिलिस्पी थे। PSL क्योंकि अभी अख्ताम पे है, तो इसके मराहल को भी थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी वो सवाल जो है ना वो पूछ सकता है। PSL स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 2016 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद पहला PSL जो जीता था इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता था। उसके बाद रनर अप जो है ना वो PSL में कौन था? तो वो क्वेटा ग्लेडिएटर था, जो 3 साल जो है ना वो यहाँ पे ये फाइनल में जाता रहा है और अभी भी ये फाइनल में पहुँच गया है। PSL 2017 जो है उसका जो है ना वो किसने जीता? पेशावर ज़ल्मी ने जीता। उसके बाद रनर अप जो 2017 में था, जो कौन सी टीम थी? तो वो क्वेटा ग्लेडिएटर 2017 की जो है ना वो रनर अप थी। 2018 का जो जीता है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता है, और 2024 है उसका भी उन्होंने जीता। तो इसी तरह ये वाले जो है ना वो सारे के सारे नहीं करने हैं, थोड़ा सा आगे चलें। तो यहाँ पे लेटेस्ट जो एडिशन है PSL का वो कौन सा है? लेटेस्ट सीज़न ऑफ PSL वाज हेल्ड इंटायरली इन पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में जो हुआ था वो चौथा जो है इसका सीज़न था। अच्छा, ये सवाल है। इसके बाद आगे चलें। 2024 का जो है ना आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। तो 2024 का जो PSL था वो किसने जीता था? तो वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता है। उसके बाद रनर अप कौन था 2024 में? तो वो मुल्तान सुल्तान थी। 2024 में एडिशन कौन था? तो वो 9th एडिशन था। अभी 10th एडिशन जो है ना वो 2025 का चल रहा है। तो ये आप लोगों से सवाल जो है ना वो पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद विच पाकिस्तानी वेट लिफ्टर वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो ये हमने कल इसका जो है ना वो डिस्कस कर लिया हुआ है। टेक्नोलॉजी के सवाल जो है ना वो कुछ करने ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चाइना ने जो सबसे पहले न्यूक्लियर फिशन जो है ना बनाया था, उसका जो टेम्परेचर था वो सूरज से कितने गुना ज़्यादा है? तो वो 5 गुना जो है ना वो हॉटर है, हाई टेम्परेचर देन सन विच इज़। CEO क्या कौन है अमेज़ोन के? तो वो एंडे जैसी हैं। कुक कौन है CEO के? तो वो इस वक्त जो है ना वो एप्पल है। अच्छा, एज ऑफ 2017 हाउ मैनी कंट्रीज़ वर डिक्लेयर्ड एज न्यूक्लियर स्टेट्स। तो न्यूक्लियर स्टेट्स जो थी वो 8 कंट्रीज़ जो है ना वो डिक्लेयर की गई थी उस तक, लेकिन अब जो है ना वो 9 हो चुकी हैं। वो हैज़ बिन रिसेंटली इलेक्टेड बाय US नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिसिन एज प्रेसिडेंट। तो कौन जो है ना बनाया? तो डॉक्टर अनीता जैदी बनी है। नेम द पाकिस्तानी हु विन यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 इन बायोटेक्नोलॉजी। तो उस पाकिस्तानी डॉक्टर का नाम क्या है? उमैर मसूद। रिपीटेड क्वेश्चन है। विच सिंधी जर्नलिस्ट
एंड लिंग्विस्ट वाज अवार्डेड द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इन 2018। तो ये किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था रऊफ पारेख को दिया गया था, रऊफ पारेख को। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है कि रिसेंटली विच कंट्री डिड बैन फ्री सोशल मीडिया। तो ये बांग्लादेश ने जो है ना वो बैन किया है, और ये ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है ना वो बैन किया था, क्योंकि वो कहते हैं कि 16 साल तक बच्चों को पढ़ना चाहिए, तो बल्कि उनको मोबाइल नहीं देना चाहिए। विच कंट्री बैंड इन टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट फ्राम चाइनाज हुआवे फ्राम इट्स 5G नेटवर्क। तो ये किसने जो है ना वो बैन किया? तो ये यूके ने जो है ना वो बैन किया। ईरान लॉन्च मंकी इनटू द स्पेस इन, तो कब जो है ना उन्होंने जो है ना वो लॉन्च किया है? तो ये 2013 में इन्होंने लॉन्च किया। व्हाट वाज द लॉन्च डेट ऑफ इंडियन मिशन टू मून चंद्रयान 2। तो ये आप लोगों ने याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडिया का भी रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट चला है ये उससे पूछा जा सकता है। तो 22 जुलाई 2019। हु वाज द लॉन्च डेट ऑफ इंडियन मिशन, तो ये अभी जो है ना वो कौन सी डेट? तो ये भी 14 जुलाई जो है ना वो 2023 है। ठीक है, ये डेट है चंद्रयान 3 की। तो ऊपर उसने जो है ना वो 2 की दी हुई है, लेकिन नीचे क्या है? वो 3 की है। अच्छा, यहाँ पे एक CEO का सवाल आया था कि अमेज़ोन का जो है वो एमडी जैसे है, तो आप लोगों ने जो है ना वो एप्पल का भी जो है ना वो CEO करना है। तो सर्जरी जो है ना संडर पिचाई है, संडर के नाम से इसको जो है ना वो याद रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट वाज द नेम ऑफ रिसेंट सरफेस टू सरफेस मिसाइल दैट इंडिया टेस्टेड। तो अग्नि 5 को उन्होंने टेस्ट किया है। आयरन डोम इज़ रिलेटेड टू, ये इसराइल का जो है ना वो कह लें कि जो डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में है। नेम द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोटेड इन 2020। तो निगार जौहर थी। ये काफ़ी बार सवाल आया है। विच अनदर कंट्री अलॉन्ग विद पाकिस्तान इज़ इन द लिस्ट फॉर चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन ट्रीटी। तो इसमें जो है ना वो टर्की शामिल था, और टर्की ही निकला था जो है ना ग्रे लिस्ट में से भी अभी रिसेंटली। UN फीमेल ब्रेवरी अवार्ड गिवन टू पाकिस्तानी फीमेल सोल्जर फॉर हिज सर्विसेज इन विच कंट्री। तो ये ब्रेवरी का जो अवार्ड है पाकिस्तान में को दिया गया था पाकिस्तानी वुमन को कॉन्गो में, क्योंकि वहाँ पे पीस कीपिंग के मिशन थे, तो वहाँ पे पाकिस्तान कामयाब रहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी जो है ना वो ये काम करती है कि इतनी जो है ना वो है पाकिस्तान की जो है ना वो इज़्ज़त अफजाई कि दुनिया उसको सलाम करती है। पाकिस्तान कंडक्टेड सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ गौरी मिसाइल सिस्टम ऑन 8 अक्टूबर। तो 8 अक्टूबर को गौरी मिसाइल सिस्टम जो है ना वो 2018 की डेट है। ऑकस इज़ अ ट्राईलेटरल पैक्ट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ऑकस वाज लॉन्च्ड या अनाउंस्ड ऑन 15 सितंबर 2021। तो अब ये इसमें पूछ रहा है कि ऑकस जो है ना वो ए से जो है ना आप देख लें ऑस्ट्रेलिया, यूके से देख लें यूके यूनाइटेड किंगडम, और यूएस से यूनाइटेड स्टेट्स। ये ट्राईलेटरल एग्रीमेंट है, लेकिन ये एग्रीमेंट किस चीज़ का है? ये एग्रीमेंट है डिफेंस को लेके, कि ऑस्ट्रेलिया को जो है ना वो जहाँ पे डिफेंस की सिक्योरिटी जो है ना वो प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि करंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ पाकिस्तान कौन है? तो आप लोगों को पता है शाहिद साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं। इसके बाद करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप लोगों को पता है हुए द करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो नेवल स्टाफ का जो है ना आप लोगों को जो है ना वो ज़रूर पता होना चाहिए। तो वो कौन है? तो नवीद अशरफ हैं, नवीद अशरफ। इसके बाद करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान। तो अब ये आप लोगों को वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि मुझे लगता है ये बदल चुका है। ज़हीर अहमद बाबर बहुत पुराने हैं, बहरहाल चेक करें ना तीनों को। तो एक दो तो वेरीफाई हैं, लेकिन इसको चेक करें ना। व्हेन डिड जनरल आसिम मुनीर अज्यूम ऑफिस एज आर्मी चीफ के तौर पे जो है ना वो कब जनरल ऑफिस अज्यूम किया था? तो नवंबर 29 2022। जनरल आसिम मुनीर कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से हैं, तो यहाँ से बिलोंग करते हैं। विच कंट्री इज़ गोइंग टू बाई JF-17 थंडर फ्राम पाकिस्तान। तो ये नाइजीरिया ने जो है ना वो पाकिस्तान से जो है ना वो मुआहदा किया और से खरीदे, और अर्जेंटीना ने भी खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे इशू ये है कि यूके और अर्जेंटीना की वार लगी हुई है, ठीक है, आइलैंड के ऊपर। इसकी वजह से जो है ना वो उन्होंने जो है ना उसको थ्रेट दिया था। करंट DG ISPR कौन है? तो अहमद शरीफ चौधरी हैं। इसके बाद FIA का जो है ना वो DG मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ, इशाक जहांगीर। सबसे पहले है हमारे पास इन्वायरमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो माहौल है जिसमें क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फॉसल फ्यूल का जो है ना वो कॉन्सेप्ट है, कार्बन डेटिंग का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा मिटिगेशन स्ट्रेटजीज सारी की सारी जो है ना वो जितने भी इन्वायरमेंट के रिलेटेड लॉज हैं
और उसके रेलिवेंट जो है ना जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो है सबसे पहले SDGs आर। अब SDGs का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 से स्टार्ट होता है, उसमें ये गोल्स बनाए गए थे। पहले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, जब वो अचीव कर लिए गए फिर UNO ने और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और इसके अलावा बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन है उन्होंने जो है ना वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या ग्रीन इन्वायरमेंट बनाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किए, जिनकी जो टाइम लिमिट है वो 2030 तक है। तो ये 17 जो है ना वो गोल्स हैं। एजुकेशन भी इसमें है, पॉवर्टी भी है, हेल्थ भी है, इसके अलावा बाकी जितने भी जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स भी हैं, वाटर के रेलिवेंट भी है, तो वॉर के रेलिवेंट भी है। मतलब 17 के 17 गोल आप लोगों को जो है ना वो याद होने चाहिए। निमोनिक मैं आप लोगों को दूंगा, उसमें एक लाइन होगी, आप उसमें 17 के 17 वो है ना याद कर सकते हैं। अदरवाइज जो इनको याद करना तरतीब से थोड़ा मुश्किल होता है। तब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये ऑप्शंस दिए गए इसमें से SDG कौन सा है। पॉवर्टी भी SDG में आता है, वाटर सैनिटेशन भी SDG में आता है, हेल्थ भी SDG में आता है। तो ये सारे के सारे जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। अब आप लोगों ने ये करना है कि इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉवर्टी का कौन सा नंबर है SDG में, सैनिटेशन का कौन सा है, हेल्थ का कौन सा है। हाउ मैनी गोल्स हैव बिन इंक्लूडेड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 है, मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, द आर्टिकल 3 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ UN वो किसके रेलिवेंट है, वो हेल्थ के रेलिवेंट है। तीसरा जो आर्टिकल है मतलब हेल्थ का जो SDG है वो नंबर 3 पे है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में इरेडिकेट पॉवर्टी जो है ना ये ऊपर आ गया। इन्वायरमेंट की स्टेबिलिटी है तो वो भी SDG में आता है। रिड्यूस HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, जिसको इस वायरस का असल नाम रेट्रो वायरस है, जिससे जो है ना वो एड्स की बीमारी जो है ना वो होती है और बहुत ख़तरनाक बीमारी, जिससे जो है ना आगे हेपेटाइटिस के भी जो है ना वो खर्चात होते हैं उनके। तो ये वाली बीमारी है, ये वाला जो है ना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का जो है ना वो हिस्सा नहीं था। बाकी सारे के सारे जो है ना वो गोल्स इसमें हिस्सा हैं। MDGs का मतलब है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। आप लोगों ने स्पेलिंग खास तौर पर याद रखनी है। ये वाला हिस्सा जो है ना इसका, ये वाला ऑप्शन बी जो है ना वो राइट है। इन September 2025 द यूनाइटेड नेशंस रिप्लेस द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बाई 2015 में पेरिस क्लाइमेट का जो उसकी जो कॉन्फ्रेंस होती है, उसका जो एग्रीमेंट होता है, तो उसमें ये रिवाइज होते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बना दिए जाते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को रिप्लेस कर दिया जाता है। इससे पहले जो 8 से 10 जो है ना वो गोल्स थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उनको जब अचीव कर लिया गया, असल में ये रियो समिट जो है ना 1992 का, ये असल में वहाँ से जो है ना वो स्टार्ट होते हैं। फिर आगे पेरिस क्लाइमेट 2015 में होता है, तो उस वजह से जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल और ये सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऊपर वाला, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एम टू एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग। रेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी पहले आ गया, प्रोविजन ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन वो भी आ गया, प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग ये भी आ गया। इसका मतलब सारे के सारे ये ऑप्शंस ठीक हैं। उसके बाद नेक्स्ट है UN ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर टूरिज्म प्रमोशन। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन काम करती है टूरिज्म प्रमोशन के लिए। टूरिज्म की इकोनॉमी है जिसमें पाकिस्तान के जो मशहूर जो जैसे कागान वैली है, इसके अलावा जो बाकी मीनार पाकिस्तान है, इसके अलावा बाकी जो टूरिस्ट प्लेस हैं GB में, तो वहाँ से जब लोग जाते हैं तो ज़ाहिर बात उनके ऊपर टैक्स लगता है, फिर वो वहाँ पे रहते हैं और चीज़ें ख़रीदते हैं, तो वो सारी की सारी जो है ना वो इकोनॉमी का हिस्सा होती है। फिर बाहर के लोग जो आते हैं, व्लॉगर्स आते हैं, ठीक है, वहाँ से डॉलर आते हैं, तो ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है ये वाला हिस्सा। तो अब ये कह रहा है कि UN ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है टूरिज्म प्रमोशन के लिए, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है ना वो, मतलब UN के अंदर कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी बॉडी है जो इसके लिए काम करती है। वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टूरिस्ट कमीशन, वर्ल्ड टूरिस्ट कम्युनिटी, तो वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है इसके लिए। तो इससे जो है ना वो टूरिज्म की इकोनॉमी बढ़ती है। नेक्स्ट सवाल है रिपोर्ट्स बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एज वेल एज पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज। ये पूरा आप लोगों ने याद करना है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और पाकिस्तान काउंसिल रिसर्च का सारा इसने लिखा हुआ है। हैव अलर्टेड दैट पाकिस्तान विल रीच एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी बाई द ईयर। तो किस साल तक पाकिस्तान जो है ना वो वाटर स्कार्स कंट्री हो जाएगा, एब्सोल्यूट वाटर स्कार्स कंट्री। तो 2025 तक हो चुका है, ठीक है। आप लोगों को पता चल गया है कि अब इंडिया ने जो है ना वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और चनाब में जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा उसका जो फ्लो है वो कम हो चुका है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये भी आप लोगों ने याद रखने, इज़ आल्सो नाउन एज रियो समिट, जो मैंने कहा था कि हुआ था 1992 में, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन 1992 इसका सही है। उसके बाद हाउ मैनी कंट्रीज़ आर कवर्ड बाय द इंडियन ओशन
रिम एसोसिएशन, ये आप लोगों को याद करना, 23 कंट्री इसमें आते हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में। इन विच ईयर वाज द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इस्टेब्लिश, कब बनती है? तो 1997 में। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपैक के नाम से, ये कब बनता है? तो ये है 1989 में जो ना ये डेवलप होता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन तकरीबन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके जितने क्वेश्चंस बनते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वर्ल्ड हेल्थ WHO, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप लोगों को पता है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का? इसका है जिनेवा में। और इसके बाद है द डेफिनेशन, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल, और उसके साथ जो लिखा हुआ है वेलबींग आर नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ आर। तो ये डेफिनेशन जो है ना वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी हुई है कि हेल्थ क्या है, एक कंप्लीट फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग है। नेक्स्ट इसमें सवाल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस और नाइजीरिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वीज़ा की रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म है जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश इन 1966। सबसे पहले तो इसकी डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट याद कर लीजिए कि कब होती है। हुआ ये बैंक 1966 में। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसके लिए काम करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है, प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए, कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, लोन वगैरह के लिए काम देता है। तो कहाँ पे? एशिया में है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ना वो। द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये मनीला फिलिपाइन में है। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर इट्स मेंबर्स, तो 2-3 क्वेश्चन जहाँ पे कवर हो गया है कि इसका हेडक्वार्टर मनीला में है और इसके कितने मेंबर्स हैं टोटल? तो 69 इसके जो है ना टोटल मेंबर्स हैं। उसके बाद है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये पढ़ लिया, मनीला में है, फिलिपाइन में। मनीला जो है ना वो दारुल हुकूमत है फिलिपाइन का। इसके बाद IMF है। अब IMF और वर्ल्ड बैंक ये 2 इदारे हैं जो ब्रिटन वुड एग्रीमेंट के तहत बनते हैं। BRETTON, ब्रिटन, WOOD, वुड एग्रीमेंट। जब वर्ल्ड वार 2 होती है उस वक्त जो अमेरिका है वो सुपर पावर बन के उभरता है, क्योंकि फाइनल स्ट्रोक जो है ना, जो लिटिल बॉय और फैट मैन, जो 2 एटम बम है उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा के और वर्ल्ड वार 2 का जो है ना वो ख़त्म कर दिया। तो एक तो लेट इंटर हुआ और फिर फाइनल जंग जो है ना इसने जीत ली, तो जिससे बाकी जो जर्मनी है, रशिया है, बाकी जितने भी कंट्रीज़ थे वो सारे के सारे जो है ना मतलब कमज़ोर हो चुके थे। एक तो इतनी जो है ना वो ह्यूमन लॉस हुआ, फिर इकोनॉमी का लॉस हुआ, फिर मिलिट्री का लॉस हुआ, फिर एड जो है ना वो डेवलपमेंट वो नहीं थी। तो अमेरिका के पास सब चीज़ें थी, तो अमेरिका ने सब कंट्रीज़ को, अराउंड अबाउट 44 कंट्रीज़ थे। ब्रिटेन वो एक गांव है अमेरिका के अंदर, वहाँ पे बैठ के ये डिसीजन होता है कि आज के बाद अमेरिका की करेंसी चलेगी। और उस वक्त गोल्ड बनाई गई थी। फिर गोल्ड बाद में जो उसमें प्रॉब्लम थी कि लोग जो है ना वो गोल्ड सारा इकट्ठा कर लेते थे, उसमें जो नहीं के सिक्के जो है ना वो चांदी के साथ मिला के उसमें जो है ना वो काम ख़राब कर देते, मतलब उसमें जो है ना वो स्मगलिंग करते थे। तो फिर जो है ना वो डॉलर को जो है ना वो करेंसी बनाया गया। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं, वर्ल्ड बैंक और IMF, ये 2 इदारे बनते हैं ब्रिटन वुड एग्रीमेंट के तहत। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहलाता है, IFI इनको कहा जाता है, IFI। ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो टॉपिक है ना CSS में, जो स्टूडेंट मेरी वीडियो देखते हैं ये इनको पता है कि ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक के अंदर आता है। और ये दोनों इदारे, पाकिस्तान अब 23 से 24-25 जो है ना वो किस्तें ले चुका है कर्ज़े की, IMF से लेता है। फिर आप देखें कि किस तरह से वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम का कहते हैं, किस तरह से फिर पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ती हैं। ये सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है? अमेरिका कंट्रोल करता है। तो सारा का सारा होल्ड है। 1944 में जो है ना वो IMF बनता है और वर्ल्ड बैंक भी बनता है, लेकिन IMF का जो इसकी इन्फोर्समेंट है, जब ये काम करना स्टार्ट करता है 27 दिसंबर 1945 में करता है। ये आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो ना, ये सवाल जो है ना वो रिपीट होता है, तो इसमें जो है ना आप लोग भूल जाते हैं कि इसका 1944 लगा या 1945 लगा। इन्फोर्समेंट का कहे तो IMF का जवाब सही है 1945। अगर कहना कि कब बना है तो 1944 में, क्योंकि ब्रिटन वुड एग्रीमेंट होता है। व्हेन IMF वाज फाउंडेड 1944, फाउंडेड का लिखा हुआ है, इस्टेब्लिश का लिखा हुआ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज क्रिएटेड आफ्टर माल्टा कॉन्फ्रेंस, लंदन कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो मैंने आप लोगों को बता दिया ब्रिटन वुड से बनता है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो वाशिंगटन DC USA में है। विच ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, IMF काम करता है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्क्स टू फोस्टर इकोनॉमी ऑफ द रूलिंग क्लास, मनी लॉन्ड्रिंग, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये वाला काम करता है। रूलिंग क्लास की जो ना इकोनॉमी नहीं बढ़ाता, बल्कि जिन्होंने रूलिंग करनी थी उन्होंने कर ली है।
हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज़ आर देयर इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो 190 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ये आप लोगों ने चेक कर लेना, हो सकता है ये जो है ना वो चेंज हो चुकी हो। विच कंट्री डज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा बिलोंग, तो ये बुल्गारिया से है, ये वहाँ से बिलोंग करती हैं। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक है, IBRD इज़ एन अदर नेम ऑफ, ये वर्ल्ड बैंक का नाम है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इज़ आल्सो नोन एज इंटरनेशनल बैंक फॉर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये IBRD का जो है ना वो फुल फॉर्म है। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन DC USA में है। वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड इन, तो 1944 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत बनाया गया। व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द वर्ल्ड बैंक एंड IMF, अब वर्ल्ड बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन IMF क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मॉनेटरी कोऑपरेशन, मतलब इकोनॉमी के ऊपर जो है ना वो काम करता है। इकोनॉमी कैसे बिल्ड करनी है, किस तरह से एक कंट्री को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो है ना वो टैक्सेस लगवाने हैं, ये कौन सी चीज़, आप पाकिस्तान को देख लीजिए। वो कहता है कि आपको मैं IMF तभी जो है ना वो लोन देगा जब पाकिस्तान स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम करेगा, पेट्रोलियम की जो है ना प्रोडक्ट्स को बढ़ा देगा और उसके ऊपर लेवी लगा देगा और उसका जो है ना वो हाइक बढ़ा देगा, और फिर पाकिस्तान की आवाम जो है ना फिर उस पर रुलती है। ऑल पावर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक आर वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ, ये पॉलिसी मेकर्स जो है ना पावर्स, सॉरी पॉलिसी मेकर नहीं, गवर्नर्स जो है ना ये सारी की सारी पावर्स जो है ना इसमें रखते हैं। अच्छा, उसके बाद है द मेंबर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बैंक आर रिप्रेजेंटेड बाय अ बोर्ड ऑफ हु आर द अल्टीमेट पॉलिसी मेकर्स एट द वर्ल्ड बैंक, तो ये यहाँ पे जो है ना वो गवर्नर्स जो है ना इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद सवाल है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रोड्यूस करती है, तो वो भी जो है ना वर्ल्ड बैंक जो है ना वो करता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक इस वक्त कौन है, तो अजय बंगा है। फिर वर्ल्ड बैंक का एक और सवाल है कि इसके टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं, तो 189 है। IMF के 190 है, दोनों का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में है। अच्छा, उसके बाद है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन डिड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू इफेक्ट, तो कब ये आती है वजूद में, जनवरी 1995। फंक्शन क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जब ट्रेड से आप इमेजिन कर लीजिए कि टू मेंटेन दैट नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ट्रेड मैटर्स अमंग मेंबर कंट्रीज़, कि जो भी इसके जितने भी मेंबर्स हैं किसी भी कंट्री के साथ कोई किसी तरह की गलत बयानी या ट्रेड में कोई इस तरह का कोई करप्शन या कोई स्मगलिंग नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि एक कंट्री को फेवरेटिज्म दिया जाए और दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएँ, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप करता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी स्टेटमेंट है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रेलिवेंट है। द वर्ल्ड ट्रेड डील्स विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, बिल्कुल ठीक है कि इसने रूल्स बनाए हुए हैं। द गोल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज़ टू हेल्प प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स टू कंडक्ट बिजनेस, बिल्कुल सही है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अ सक्सेसर बॉडी ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड केम इनटू बीइंग द फॉलोइंग यूरोगवे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस, बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसमें टैरिफ्स भी लगता है, ट्रेड भी होता है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। बट वाज द ओल्ड नेम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो पुराना नाम है वो था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये इसमें इसने गेट के नाम से आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। वेयर डज द एब्रीविएशन वर्ल्ड ट्रेड TO स्टैंड्स फॉर, तो ये पता चल गया आप लोगों को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, अब देखो वर्ल्ड से स्टार्ट है तो वर्ल्ड से पहले भी हमने पढ़ा है कि वो जिनेवा में था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका भी जिनेवा और ये स्विट्ज़रलैंड में अंदर है। सिटी ऑफ हेडक्वार्टर भी इसको बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेडक्वार्टर्स हैं यहाँ पे इस शहर के अंदर। व्हेन डिड चाइना ज्वाइन द वर्ल्ड, ये इतनी बार सवाल ये रिपीट हुआ है। 2001 में चाइना ने इसको ज्वाइन किया है। पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, तो पाकिस्तान ने 1995 में ज्वाइन किया है। समटाइम ये भी पूछ लेता है कि पाकिस्तान उस वक्त कौन से नंबर का मेंबर बना था। विच कंट्री रिसीव द ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 2020, तो कौन सा जो कंट्री है जिसने ऑब्जर्वर स्टेटस जो है ना वो हासिल किया है, तो वो तुर्कमानिस्तान है। इसका मतलब मेंबर बन जाएगा ये भी। Which of the following animals is that depicted in the logo of the Worldwide Fund for Nature, तो यहाँ पे इसका सवाल बनता नहीं है, लेकिन पांडा की जो है ना वो इसमें जो है ना वो पिक्चर बनी हुई है इनके लोगों के ऊपर, फ्लैग के ऊपर, समझ लें। इसके बाद सवाल है SCO मीन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड, यहाँ पे ये भी सवाल नहीं आना था, तो बहरहाल 2001 में बनी है प्रॉपरली। पहले शंघाई 5 थी, फिर शंघाई 6 बनी, फिर 2001 में प्रॉपरली जो है ना बाकी कंट्रीज जब इसमें एंटर होते हैं तो जो है ना वो कोऑपरेशन का नाम इसको दिया जाता है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में बनता है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने 1925 का एक्ट और 1927 के जो रूल्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अमेंड किए थे, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त ग्रे लिस्ट में था,
तो उसको निकलना था ग्रे लिस्ट से, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए और 12 वोट पड़े और पाकिस्तान जो है ना ग्रे लिस्ट से बाहर आया और 2020 में जिसकी वजह से अमेंडमेंट करनी पड़ी थी। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है ना वो 2020 की है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वजह से है। तो ये कब फाउंड होती है? तो 1989 में बनती है। विच कंट्रीज़ आर द फाइनेंशियल ब्लैक लिस्ट? तो ब्लैक लिस्ट में कौन से कंट्रीज़ हैं? इस वक्त अभी नॉर्थ कोरिया और ईरान है, क्योंकि ये दोनों कंट्री जो है ना वो यूएसए की बात नहीं सुनते, अपने जो है ना मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं और न्यूक्लियर के ऊपर काम कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को भी देख लें कि किस तरह से उसने ईरान को धमकियाँ दी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को छेड़ दें, तो अभी जंग का समय बना हुआ है। तो बहरहाल ये दोनों कंट्रीज जो है ना ब्लैक लिस्ट में है और दुनिया इसके साथ ट्रेड नहीं करती है। ये बार्टर सिस्टम को, अगर इसमें सवाल आ जाए ना कि नॉर्थ चाइना ईरान जो है दुनिया के साथ ट्रेड किस किस्म का करता है, तो बार्टर सिस्टम करता है। बार्टर सिस्टम होता है कि अगर मैंने आपको फूड दी है ना, रोटी दी है, तो आप मुझे घी दे सकते हैं उसके बदले में, पैसे नहीं, मतलब प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट। मैंने आपसे पेट्रोल लिया तो मैं आपको डीजल दे सकता हूँ, मैंने आपसे किताबें ली हैं तो मैं आपको कलीन दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह करके ना बार्टर सिस्टम में कि एक्सचेंज करनी है चीज़ें, क्योंकि ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमी है तो वो तो डॉलर में ट्रेड है, फिर डॉलर जो है ना वो अमेरिका की करेंसी है, तो वो फिर कंट्री जो भी करेगा तो वो अमेरिका का सामना करेगा। तो दजाल है अमेरिका जिस वजह से। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ FATF? FATF का जो मेन पर्पज़ है टू प्रमोट ग्लोबल ट्रेड के बारे में तो है नहीं, टू कम्बेट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, टू मॉनिटर फाइनेंशियल ग्रोथ, टू इंश्योर द टैक्सेशन। ये है टेररिज्म के बारे में है कि जो भी कंट्री स्मगलिंग करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, इलीगल एक्टिविटीज़ करता है, तो उसको जो है ना उठा के 2-3 लिस्टें होती हैं, ग्रे लिस्ट, वाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, तो उसमें किसी न किसी एक में जो है ना वो डाल दिया जाता है। अभी पाकिस्तान वाइट लिस्ट में है, तो पाकिस्तान जब निकला था तो ग्रे लिस्ट में है, और ब्लैक लिस्ट सबसे बैड लिस्ट होती है। हाउ मैनी मेंबर्स आर इन FATF? कितने हैं? 39 मेंबर हैं इसके। विच इज़ द फर्स्ट गल्फ नेशन टू कंप्लीट FATF कंडीशन? तो इसमें सऊदी अरेबिया था जिसने जो है ना वो इसमें सदाम के दौर में उसके बाद ये आता है, तो इसको भी निकाला। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो FATF का हेड क्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। मोटो क्या है FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का? इसका जो मोटो है, मेकिंग द फाइनेंशियल सिस्टम अ होस्टाइल इन्वायरमेंट फॉर क्रिमिनल्स, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो नहीं करता, प्रमोटिंग फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी ये भी नहीं करता, कम्बेटिंग करप्शन वर्ल्ड वाइड, ये वाला है इसका जो मोटो है, मेकिंग द फाइनेंशियल सिस्टम अ होस्टाइल इन्वायरमेंट फॉर क्रिमिनल्स। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है G20 और G15। ग्रुप ऑफ 20 कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ 15 कंट्रीज़ का कॉम्बिनेशन है और 20 कंट्री का कॉम्बिनेशन है। G20 इज़ अ लीडिंग फोरम कंसिस्टिंग ऑफ कितने कंट्रीज़ हैं? 19 इसमें कंट्रीज़ हैं और एक वर्ल्ड बैंक है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन है। G15 इसमें जो है ना वो कितने जो है ना वो कंट्रीज़ 15 हैं, लेकिन कौन से कंट्रीज़? डेवलपिंग कंट्रीज़। एक है अंडर डेवलपिंग, एक है डेवलपिंग, एक है डेवलप्ड। डेवलप्ड जैसे USA है, अमेरिका है, चाइना है, डेवलप कर चुके हैं और दुनिया को रन कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से पॉलिसी चलाते हैं। डेवलपिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान है, और इसके अलावा बाकी जो कंट्रीज़ साउथ अफ्रीका का कंट्रीज़ हैं वे डेवलपिंग है, मतलब अभी पिस रहे हैं। और अंडर डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे कोई डेवलपमेंट है ही नहीं, विच कंट्री इज़ नॉट मेंबर ऑफ G15? तो अब ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। 15 के 15 कंट्री के नाम अगर आपको पता होंगे तो ये सवाल तभी ठीक हो सकता है। अब इसने जानबूझ के डाला हुआ है जस्ट मेरिट को घटाने के लिए। तो पीरो जो है ना यहाँ पे नहीं है, बाकी सारे इसमें हैं, कोलंबिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। G7 है, और दुनिया का सबसे, मैं कहता हूँ, अमीर तरीन जो है ना वो ग्रुप, जिसमें फ्रांस है, इसमें जो है ना वो इंडिया है, इसमें जो है ना वो USA है, रशिया है, इसके अलावा मतलब बड़े बड़े कंट्रीज़ जो है ना वो जर्मनी है, इस तरह करके जो है ना कंट्रीज़ हैं। G7 is called the group of countries having advanced economics. It includes which of the following countries? China, India, Turkey, Italy. तो अब G7 की कंट्रीज़ आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है, जिसमें इटली है और फ्रांस है, UK है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसके अलावा चाइना भी नहीं है, इंडिया भी नहीं है, टर्की भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये इनको बुलाते हैं ज़रूर कॉन्फ्रेंसेस में, जैसे ऑब्जर्वर स्टेटस के नाम पे, डायलॉग पार्टनर्स के नाम पे। तो इटली जो है ना यहाँ पे इसका मेंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ G7? तो यहाँ पे जो है ना वो कनाडा भी है, फ्रांस भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है, स्पेन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो फॉर्मल स्ट्रक्चर? कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो G8 का नहीं है, ठीक है। और G20 का भी है, G77 का भी है, D8 का भी है। वेयर इज़ हेड क्वार्टर ऑफ IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? यहाँ पे सवाल उसने डाल दिया, खैर है। तो पेरिस में है इसका जो है ना हेड क्वार्टर। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज? अभी भी तुक्का सवाल है, ठीक है, तो ये भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। उसके बाद सवाल है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हैज़ हाउ मैनी मेंबर्स? तो ये 6 मेंबर हैं इसके।
अब ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, अरेबियन पेनिनसुला चलें इस तरह बन गया है। ये अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ पे 2 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे यमन है और यहाँ पे ओमान है। ये सारा सऊदी अरेबिया है, ये सारा हिस्सा सऊदी अरेबिया, ठीक है। यहाँ पे है पर्शियन गल्फ़, मतलब यहाँ पे ईरान है और ये वाला सारा का सारा समंदर बाबुल मंदब और पर्शियन गल्फ़ है। ऊपर यहाँ पे जो है ना इस तरफ जो है ना वो इराक़, ये कुवैत, इराक़ और पीछे शाम, ये सारे कंट्रीज़ लगते हैं। यहाँ पे है कतर, यूएई और यहाँ पे है बहरैन, थोड़ा सा पानी के अंदर है, ठीक है। अब ये वाला इस तरह करके कंट्रीज़ जो है ना, ये वाला जो है ना वो गल्फ़ कौंसिल बनती है। ये जो 5-6 कंट्रीज़ बनते हैं, 6 कंट्रीज़ बनते हैं, तो ये है गल्फ़ कौंसिल। 1945 या 1944 में बनी है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो ये अब आप लोगों को याद रहेगा। नेक्स्ट ब्लॉक है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। OIC स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की नहीं, रीजनल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल रीजनल तो नहीं है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम स्टेट्स या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। तो मुस्लिम स्टेट इसमें सारे के सारे जो ना मुस्लिम जो है ना कंट्रीज़ हैं। OIC स्टैंड पर पता चल गया आप लोगों को। मेन रीज़न क्या है फॉर्मेशन ऑफ OIC की? इसकी मेन रीज़न ये थी, जब 1967 में जो वार होती है अरब इसराइल वार, जिसमें इसराइल जो है ना वो कैप्चर कर लेता है, गुलाइन हाइट्स को भी कैप्चर कर लेता है, सुईज़ जो नहर है उसके साथ, मतलब बहुत सारे एरियाज़ को कैप्चर कर लेता है, आधे से ज़्यादा जो है ना वो फ़लस्तीन को कैप्चर कर लेता है, 75%। तो ख़तरा था कि मस्जिद अक्सा को नुकसान ना पहुँचाए, उसको हर्ट ना करें, तो जिसकी वजह से ये जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन आज यही ऑर्गेनाइजेशन मतलब है तो बॉडी लेकिन विदाउट इंजन नहीं है इसका, कोई काम क्या इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं की गज़ा के अंदर किसी भी मुस्लिम कंट्री के। टू इन्हांस पॉलिटिकल यूनिटी अमंग मुस्लिम कंट्रीज़ बिल्कुल सही है, टू सपोर्ट पैलेस्टीनियन काज बिल्कुल सही है, बर्निंग ऑफ अल अक्सा मॉस्क ये भी सही है, तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। मेरे पास फर्स्ट सेशन ऑफ OIC हेल्थ, तो फर्स्ट सेशन 1969 में या 67 में रबात मोरक्को में होता है, और 1974 का जो होता है वो पाकिस्तान लाहौर में होता है, जिसमें बांग्लादेश को पाकिस्तान तस्लीम करता है। इन विच ईयर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इस्टेब्लिश्ड, तो कब बनती है? 25 सितंबर 1969 में। वेयर द हेडक्वार्टर इस्लामिक कोऑपरेशन का जद्दा में है, जद्दा सऊदी अरेबिया है। हाउ मैनी मेंबर्स OIC के कितने मेंबर्स हैं? 57। उसके बाद है हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी 3 जो है ना वो लैंग्वेजेस हैं। अब इसमें अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि कौन सी 3 लैंग्वेज होगी, अरबी हो सकती है, फ़ारसी हो सकती है, इस तरह करके। व्हेन डिड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन चेंज इट्स नेम? कोऑपरेशन का नाम कह रहा है कि इसमें कब दिया, तो ये 2011 में उन्होंने ऐड किया है, इससे पहले कॉन्फ्रेंस का नाम था। सेकंड समिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ये लाहौर में होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया। करंट सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो हुसैन इब्राहिम ताहा हैं। नेक्स्ट अरब लीग है। अरब लीग वाज फाउंडेड इन विच ईयर, तो ये 1945 में बनती है। अरब लीग हैड हाउ मैनी फाउंडिंग मेंबर्स? 7 मेंबर हैं इसके। हाउ मैनी टोटल मेंबर्स आर इन अरब लीग, तो टोटल मेंबर इसके जो है ना वो 25 हैं, फाउंडिंग मेंबर इसके 7 हैं। नेक्स्ट सवाल है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है अरब लीग का, तो ये कायरो इजिप्ट में है। कायरो जो है ना वो इजिप्ट का दारुल हुकूमत है। इन 1979 अरब लीग शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर फ्रॉम कायरो टू, तो कहाँ शिफ्ट किया? ट्यूनिस में उन्होंने शिफ्ट कर लिया था। ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पहले RCD बोला जाता था, बाद में इसको ECO का नाम दिया जाता है, और ECO का नाम जो है ना इसको 1985 में मिलता है। 1964 में जो है ना पहले ये बनती है, RCD रहती है। इज़मीर ट्रीटी वाज साइंड इन, तो 1977 में जो है ना वो ट्रीटी साइन होता है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा ना कि पहले RCD थी, ठीक है, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर पूछता है तो वो RCD है, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, तो ये 1964 में तब बनी थी। रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट वाज रीनेम्ड, तो 1985 में इसको ECO का नाम दिया गया। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कब बनती है? तो 1985 में बनती है। और उसके बाद जो है ना टोटल मेंबर इसके कितने हैं? टोटल मेंबर इसके 10 हैं। आसियान, एशियन, ठीक है, चलें इसका आ जाएगा एब्रीवेशन, इसको पढ़ लेंगे। यह है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट का नाम लेना है, ठीक है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट वेस्ट है, तो साउथ ईस्ट ये वाला हिस्सा, जिसमें इंडिया और नीचे जो है ना वो बैंकॉक, थाईलैंड, सिंगापुर, ये वाले जो है ना कंट्रीज़ आते हैं।
इस तरफ की बात कर रहा है। तो हाउ मैनी मेंबर्स इसके कितने हैं टोटल, तो इसके टोटल 10 मेंबर्स हैं। वेयर इज़ हेडक्वार्टर ऑफ आसियान का जो हेडक्वार्टर है, बहुत बार इसने रिपीट किया है, जकार्ता इंडोनेशिया। किस साल जो है ना ये बनती है, तो ये 1967 में बनती है। आइडेंटिफाई द कंट्री विच इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान, तो इसमें आसियान को जो मेंबर है कोरिया नहीं है, कोरिया बहुत दूर पाया जाता है, चाइना से भी आगे, तो मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, कैम्बोडिया भी है, कैम्बोडिया हाँ सही है। द आइडिया ऑफ एशिया यूरोप मीटिंग, एसएम के नाम से याद रखना है यार, वाज इनिशिएटेड इन 1994 बाई मिस्टर गो चोक टोंग द प्राइम मिनिस्टर। तो गो चोक टोंग ने जो है ना वो एशिया यूरोप मीटिंग का जो है ना वो आइडिया दिया 1994 में, और ये प्राइम मिनिस्टर थे किस कंट्री के, तो ये सिंगापुर के थे। सिंगापुर एक एज अ लीडिंग इकोनॉमिक कंट्री इन द वर्ल्ड। ये वही कंट्री है जब ये इंडोनेशिया मलेशिया का हिस्सा बनता है तो वो इसको जो है ना वो कहते हैं ना कि धुतकार देना किसी को, तो इसकी मुंह की खाई इन्होंने। फिर वहाँ से जो ली क्वान यू ये पर्सन थे, 30 साल ने हुकूमत किया और सिंगापुर को जो है ना वो क्लचेज़ ऑफ एक्सटर्नल जो इन्वेजन्स है वहाँ से निकाल के इस वक्त सिंगापुर का मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है कि इसके एजुकेशन के अंदर केस स्टडीज़, इकोनॉमी के अंदर केस स्टडी, टेररिज्म के अंदर केस स्टडी, टूरिज्म के अंदर केस स्टडी, हर चीज़ हर सेक्टर उन्होंने डेवलप कर लिया। नवाज शरीफ भी गए थे ली क्वान यू से मिलने के लिए, वो मिले ही नहीं थे, वापस आ गए थे। उन्होंने कहा था हमें लोगों से मिलते ही नहीं है। खैर, ओपैक वाज फाउंडेड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक है, तो 1960 में बनती है। तो एब्रीविएशन में आप लोगों को बता दिया वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ओपैक। अब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री आप लोगों को पता है कि कौन है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो वीना है। तो विच आर द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ ओपैक, तो इसका मलेशिया जो है ना वो कंट्री नहीं है, अल्जीरिया भी है, गैबन भी है, अंगोला भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन ओपैक कंट्रीज़, तो ओपैक मलेशिया जो है ना इसमें फॉल नहीं करता है। साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो वाज एस्टैब्लिश्ड टू थ्रेट ऑफ, तो यूएसए के थ्रेट की वजह से जो है सीटो और सेंटो ये दो ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं, ठीक है। पाकिस्तान भी इसका हिस्सा होता है तो बाद में लेफ़्ट कर देता है, जब एक तो लेफ़्ट करता है 1979 में, जब ईरान में जो है ना वो रेवोल्यूशन आता है, इनकलाब आता है, तो एक पहले लेफ़्ट हो जाता है। जब वो इराक़ के ऊपर अटैक होता है तो इराक़ लेफ़्ट करता है, तो सब पाकिस्तान भी लेफ़्ट कर देता है। नेक्स्ट है ब्रिक्स। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, जो 2009 में ऐड होता है। 2024 में कज़ान का जो शहर है, अक्टूबर में इसका सेशन होता है और इसकी प्रेसिडेंसी भी जो है ना वो रशिया के पास है। इन विच ईयर वाज ब्रिक्स इस्टेब्लिश्ड, तो 2009 में जो है ना वो बनती है प्रॉपरली ब्रिक्स, जब साउथ अफ्रीका ऐड होता है, उससे पहले ब्रिक था। ब्रिक्स इज़ एन एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड इमर्जिंग इकोनॉमीज इन इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और इसमें देखने जो बचता है पीछे ब्राज़ील बच जाता है। विच कंट्री लास्ट ज्वाइन ब्रिक्स इन 2010, 2010 में मैंने कहा ना कि साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया है, तो प्रॉपरली ब्रिक्स का नाम बन जाता है। करंट मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन 2024, तो इस वक्त इसके 10 मेंबर हैं। क्यों, 2024 के लास्ट पे ईरान ने भी ज्वाइन कर लिया, इथोपिया ने भी ज्वाइन कर लिया, और भी एक दो कंट्रीज हैं मिडल ईस्ट के जिन्होंने ज्वाइन कर लिया था। वैसे पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया था, लेकिन इंडिया ने इसकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट करवा दी है। विच कंट्री वाज आस्क्ड टू ज्वाइन ब्रिक्स एज अ 5th मेंबर, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका 5वां मेंबर बना है ब्रिक्स। व्हाट डज एस इंक्लूड, तो एस के मतलब है साउथ अफ्रीका। विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो बाकी सारे हैं लेकिन बेल्जियम नहीं है इसका हिस्सा। विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स। अब आप लोगों को ब्रिक्स के कंट्रीज 10 अगर याद कर लेते हैं तो इसमें सारे के सारे सवाल ऐसे ही आते हैं, सारे के सारे आपके ठीक हो सकते हैं, कोई भी सवाल इसमें गलत नहीं हो सकता। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में बनती है, 32 इसके मेंबर हैं इस वक्त। तो ये समझ लें कि ईस्ट और वेस्ट का जो ब्लॉक है उसके साथ जो है ना इसको टक्कर देने के लिए जो है ना वो एक्सटर्नल मतलब जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होती है तो के अलाइड जो कंट्रीज़ हैं और सेंट्रल पावर्स इनके आपस में जंग हुई थी, वर्ल्ड वार 2 हुई थी, तो ख़तरा था कि अमेरिका के ऊपर जो है ना बाकी कंट्रीज़ अटैक ना कर दें। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 32 नेशन का जो है ना ये अब बन चुका है, जिसमें मिलिट्री है, इसमें जो है ना वो अब ट्रंप सरकार ने ये भी कह दिया कि हम नेटो में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। अच्छी बात है, ना करो इन्वेस्ट, ज़रा कंट्रीज़ पे जो है ना वो डेविएट हो जाएंगे, थोड़ा ब्लॉक कम हो जाएगा, दुनिया को फ़ायदा तो हो कुछ। नेटो वाज इस्टेब्लिश्ड इन, तो 1949 में बनता है, अप्रैल 1949 में। टोटल मेंबर इस वक्त नेटो के जो है ना 32 हैं। नेटो इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, पहला से ही है। विच कंट्री इनिशिएटेड द आइडिया ऑफ नेटो, तो ये यूएसए ने आइडिया दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज़ अ मिलिट्री अलायंस, तो नेटो मिलिट्री अलायंस है। विच ऑफ द वन इज़ नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट, अब ये सवाल यहाँ पे बनता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने दे दिया है।
साल्ट है, ये भी जो है ना वो न्यूक्लियर के लिए है। CTBT कम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ये भी है। NPT न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है ना वो टेस्ट है कि कोई भी जो है ना वो न्यूक्लियर आर्म को प्रोलिफरेट नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, मोबिलाइजेशन नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान इसको ज्वाइन ही नहीं किया हुआ। क्यों ज्वाइन नहीं किया हुआ? क्योंकि उसको इंडिया का थ्रेट है। उन्होंने कहा कि इंडिया ज्वाइन करेगा तो पाकिस्तान ज्वाइन करेगा, इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान ज्वाइन करेगा तो इंडिया ज्वाइन करेगा, दोनों ने नहीं ज्वाइन किया हुआ। तो नेटो जो है ना वो एक मिलिट्री जो है ना वो है, डिसआर्मामेंट नहीं है। डिसआर्मामेंट में न्यूक्लियर आता है। उसके बाद जो सवाल है, इन विच ईयर डिड स्पेन ज्वाइन नेटो? नेटो ने जो है ना, स्पेन ने जो है ना वो ज्वाइन किया था 1982 में। हु इज़ द मोस्ट रिसेंट मेंबर ऑफ नेटो? तो स्वीडन ने ज्वाइन किया है 2024 के स्टार्ट में इसने ज्वाइन किया है। नेक्स्ट इसमें सवाल है कि विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ कंट्री ऑफ नेटो? तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी है, फ्रांस भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है, सारे के सारे ईस्ट के वेस्ट के कंट्रीज़ हैं, और चाइना जो है ना ईस्ट का है, ये नहीं है। व्हेन डिड नेटो फोर्सेस लीव अफगानिस्तान? 2021 में लीव किया दोहा एग्रीमेंट के तहत। फरवरी का महीना था, 29 दिनों का महीना था, इस वजह से सवाल आ जाता है। और स्पायरन गलत करते हैं कि उनको जहन में होता है कि फरवरी तो 28 दिन का होता है, लेकिन वो लीप ईयर था। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो? तो मार्क रुटे जो है ना इसका करंट सेक्रेटरी जनरल है। विच कंट्री डज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो? जेंस स्टोल्टनबर्ग। ऊपर सेक्रेटरी जनरल ने लिखा है कि मार्क रुटे है, और नीचे ने लिखा है कि सेक्रेटरी जनरल नेटो का जेंस स्टोल्टनबर्ग है। तो किस कंट्री से बिलोंग करता है? इसका मतलब है ये भी था, लेकिन उसने सवाल पूछा कि इस जो है ना वो सेक्रेटरी जनरल का जो ताल्लुक है किस कंट्री से था? तो वो नीदरलैंड से थे। हेड क्वार्टर कहाँ पे है नेटो का? तो वो ब्रुसल में है। ब्रुसल कहाँ पे है? बेल्जियम का हिस्सा है। व्हाट डज आर्टिकल 5 ऑफ नेटो ट्रीटी प्राइमरीली फोकस ऑन? तो ये कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है। अब अगर उसने आर्टिकल का पूछ लिया है तो इसके सारे आर्टिकल इसको आप रीड कर सकते हैं एक बार। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो लंदन में है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंटल नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल है, NGO कह सकते हैं इसको, फॉर ह्यूमन राइट्स। ये कब बनती है? 1961 में बनती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है किस चीज़ की? ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करती है। इसका जो हेड क्वार्टर है मैंने बता दिया कि लंदन में है। Organization of Dependencies of the UK, which are now sovereign states, where the nominal head of organization is the British monarch. Organization of Dependencies of the UK, which are now sovereign states, where the nominal head of organization is the British monarch. तो ये कॉमनवेल्थ की बात हो रही है। इन विच ईयर द कॉमनवेल्थ कब इस्टेब्लिश होती है? तो 1931 में। हेड क्वार्टर कॉमनवेल्थ का कहाँ पे है? तो लंदन UK में है। टोटल मेंबर्स कॉमनवेल्थ के कितने हैं? इसके 56 हैं। कॉमनवेल्थ नेशंस हैज़ मैप्ड आउट अ 6-year प्रोग्राम ऑफ एड फॉर साउथ एशिया। इसको क्या कहा जाता है? कोलंबो प्लान के तहत। कॉमनवेल्थ यही है कि पाकिस्तान ने इसको 2 बार ज्वाइन किया है। एक बार पाकिस्तान ने लेफ्ट किया है और फिर बेनज़ीर भुट्टो के दौर में इसको दोबारा ज्वाइन किया था। तो आज का लेक्चर यहीं तक मैं कवर करता हूँ। मैं ख़ुद इसमें जो है ना वो थोड़ा सा टायर्ड हूँ, तो यहाँ तक कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर बाकी जो सवाल हैं मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा दूँगा। तो प्रैक्टिस कर लिया करें, कोशिश किया करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और दोस्तों के साथ ना शेयर कर दिया करें। आपकी शेयरिंग हो सकता है आपको एग्ज़ाम के अंदर सक्सेस दिला दे, क्योंकि इल्म फैलाना चाहिए, अल्लाह को भी पसंद आता है, सवाब भी है। तो आज के लिए लेक्चर यहीं, अल्लाह हाफ़िज़।